हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो आ जाते हैं हम वोकैबुलरी पे और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज ग्रैंडियोस। अगर आप इस वर्ड को देखोगे तो उसमें ग्रैंड ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर ग्रैंडियोस है मतलब बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज है, बहुत ही अच्छी है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, बहुत अच्छी है देखने से, बट अनरियलिस्टिक, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि इतनी बढ़िया है, कि उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। प्रिटेंशियस मीन्स दिखावा किया जा रहा है कि वो चीज़ इतनी बढ़िया है। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब होता है, ये मैग्नीलोक्वेंट थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है। इसमें एक रूट वर्ड आ जाता है लोक्वा। लोक्वा शब्द का मतलब होता है स्पीच। तो जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत महान महान बातें करते हैं, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? उन लोगों को हम बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट। तो पीपल हु स्पीक, लेकिन बात कैसे करते हैं? स्पीक अ लॉट, बट किस तरह की बातें करते हैं? वो बात करते हैं महान महान। तो अगर मैं इसका एग्जैक्ट सिनोनिम की बात करूं तो एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट शब्द का मतलब क्या होता है? कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही बढ़िया है। प्रिटेंशियस मीन्स दिखावा है, बहुत बड़ा दिखावा हो रहा है। ऑस्टेंटेशियस, बहुत शो ऑफ हो रहा है। शो ऑफ होने को और क्या बोल सकते हो? पॉम्पस, बहुत दिखावा हो रहा है। एंटोनिम्स मॉडेस्ट है, बहुत हम्बल है। अनअज्यूमिंग है, बहुत सही है, मतलब बहुत ग्राउंडेड है। रेस्ट्रेंड है, बहुत कंट्रोल है। अनअज्यूमिंग को बोल सकते हैं बहुत ऑर्डिनरी सा है, बहुत नॉर्मल सा है। हम्बल है, कुछ ऐसे महान नहीं है। तो स्टार्टअप ने इतने महान महान प्रोजेक्शंस दिखाए। प्रोजेक्शंस मीन्स प्रोडिक्शंस, हम ये कर लेंगे, इतना मार्केट शेयर ले लेंगे, इतना प्रॉफिट कमा लेंगे। तो जो एनालिस्ट थे वो उसे कन्विंस नहीं हो पाए, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एविडेंस मीन्स सबूत चाहिए था। तो उनको सबूत चाहिए था ग्रोथ का, तो जो एनालिस्ट थे वो कन्विंस नहीं हो। अच्छा, अब इसमें हमने बात करी है कि बहुत महान महान बातें करने की, बहुत दिखावा करने की। तो जो लोग बहुत दिखावा करते हैं, अपने आप को ऊपर समझते हैं, महान महान बातें करते हैं, उन लोगों के लिए मीडियम्स क्या यूज़ करते हैं? पहला ईडियम है पुट ऑन एयर्स। पुट ऑन एयर्स का मतलब क्या है? ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं? ऐसे लोग सुपीरियर एक्ट कर रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। ऐसे लोग फुल ऑफ हॉट एयर होते हैं। फुल ऑफ हॉट एयर का मतलब क्या? बड़ी बड़ी फेंक रहे होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? बोस्टफुल होते हैं। बोस्टफुल का मतलब क्या होता है? लंबी लंबी फेंकना। ऐसे लोग क्या कर रहे होते हैं? ड्रॉ अ लॉन्ग बो। लॉन्ग बो ड्रॉ कर रहे होते हैं, मतलब लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं। बोस्ट कर रहे होते हैं। बोस्ट करने को आप क्या बोलते हो? ब्रैग कर रहे होते हैं, लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं। ऐसे लोग अपनी शहनाई खुद ही बजा रहे होते हैं। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट भी कहते हैं, और ट्रम्पेट की जगह हॉर्न भी कहते हैं। मतलब अपनी शहनाई खुद बजा रहे हैं, मतलब बोस्ट कर रहे हैं अपने कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना कुछ हूँ, इतना सब कुछ हूँ। मतलब इन लोगों के अंदर क्या है? इन लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। ऐसे लोग क्या होते हैं? टू बिग फॉर वंस बूट्स। अपने बूट्स के लिए बहुत बड़े होते हैं, मतलब बहुत घमंडी होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? एक्ट सुपीरियर। सुपीरियर एक्ट करते हैं कि मैं क्या हूँ? मैं सबसे ज़्यादा ऊपर हूँ, तुम सब मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। ऐसे लोगों का सर बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोगों का सर क्या होता है? हैव अ स्वेल्ड हेड। उनका जो हेड होता है वो बहुत ही स्वेल्ड होता है। इसका मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ही एरोगेंट होते हैं, हॉटी होते हैं, एरोगेंट होते हैं। अच्छा, मुझे इसी बात पे एरोगेंट वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। जो लोग बहुत ही एरोगेंट होते हैं वो लोग क्या क्या होते हैं? कितने सिनोनिम्स बताओगे? चलो 15 सिनोनिम्स बता दो एरोगेंट वर्ड के। हॉटी, स्नॉबिश, एस से एक और वर्ड था, याद करो, स्नूटी, सुपरसिलियस, कॉन्डिसेंडिंग, सामने वाले को नीचा दिखा रहे हैं, कॉन्डिसेंडिंग, डोमिनियरिंग, पैट्रोनाइजिंग। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखना, प्राउडी जैसा कोई वर्ड नहीं होता है ना। देर इज नो वर्ड लाइक प्राउडी। वर्ड हमारा क्या होता है? वर्ड हमारा प्राउड ही होता है। देन वी हैव द वर्ड कंसीटेड। कंसीटेड लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, इनको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है। और कोई वर्ड रह गया? वेन। वेन भी बोलते हैं और वेन ग्लोरियस भी बोलते हैं। वेन और वेन ग्लोरियस, मतलब ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। स्वैगरिंग,
हर चीज़ में क्या करते हैं, हर चीज़ में अपना घमंड ही दिखाते रहते हैं, हमेशा सामने वाले को क्या समझते हैं, नीचा समझते हैं। पैट्रोनाइजिंग, वेरी गुड, सामने वाले को नीचा समझते। अच्छा चलो, इसमें कुछ कैटेगरीज अब ऐसी आती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जस्ट 1 सेकेंड में गेट बंद कर दो, हाँ जस्ट 1 सेकेंड में गेट, हाँ जी चलिए। तो अगली कैटेगरी क्या होती है ऐसे लोगों की, ऐसे लोग क्या होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं। नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या होता है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो करीना कपूर जब भी मेट में क्या थी, अपनी फेवरेट थी। तो नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक का मतलब क्या होता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, अपनी ही अपनी तारीफ करने वाले लोग। ऐसे लोगों को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे लोगों को सेल्फ एडमायरिंग बोल सकते हो। अच्छा, इसमें एक दूसरी कैटेगरी और आती है, ऐसे लोग जिनको लगता है हमने जो किया है वो बेस्ट है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। वो अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, इतने सेटिस्फाइड होते हैं कि वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट ही नहीं लाना चाहते। ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, स्मग। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं अपने काम से कि इनको लगता है कि इनको कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दिखने में पॉजिटिव टोन का वर्ड है, बट एक्चुअल में किस तरह की टोन का वर्ड होता है, ये नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। हाँ, इम्पीरियस भी बोलते हैं घमंडी लोगों को, राइट, वी कैन से इम्पीरियस ऑल्सो। हमारे 20 वर्ड्स हो गए, उन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा घमंडी होते। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं बेटा, ये सारे के वर्ड, सारे के सारे वर्ड्स आपके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दिस वर्ड्स आर एडजेक्टिव, सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज मकरेकिंग। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब वर्ब है। द एक्ट ऑफ एक्सपोजिंग करप्शन और स्कैंडल्स, आपने सामने वाले का घोटाला सामने लिया है, आप क्या बन गए हो, विसल ब्लोअर बन गए। विसल ब्लोअर समझते हो कौन होता है, विसल ब्लोअर वो इंसान होता है जो लीक कर देता है डॉक्यूमेंट्स। तो आपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करी है, सामने वाले की चीज़ें सामने ले आए हो, एक्सपोज कर दिया है उसको, विसल ब्लोइंग कर दिया, मतलब सामने वाले की चीज़ों को आप सामने ले आए हो। एंटोनिम्स, कंसील कर रहे हो, छुपा रहे हो, कवर अप कर रहे हो, सप्रेशन, छुपा रहे हो। तो जर्नलिस्ट को फेम मिला, क्यों फेम मिला, क्योंकि उसने पॉलिटिकल करप्शन को लेके ऐसी रिपोर्ट्स बनाई जिन्होंने सारे के सारे घोटालों को सामने लेके आते। मकरेकिंग का मतलब क्या होता है, घोटालों को क्या कर रहे हो, सामने लेके आ रहे हो। इसका एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, एयर डर्टी लॉन्ड्री। मतलब किसी की डर्टी लॉन्ड्री को आपने हवा कर दिया, मतलब सबके सामने ले आए। इसका मतलब क्या हो गया, तो किसी के रिवील कर दिए आपने बहुत ही एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स, तो उसके बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स थे, वो आपने क्या कर दिए, सबके सामने रिवील कर दिए। चलो, ये तो एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स की बात थी। अगर आपने नॉर्मल सीक्रेट्स भी रिवील कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, सीक्रेट्स रिवील कर दिए। और क्या बोलते हैं, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब भी क्या होता है कि आपने क्या किया, सीक्रेट्स को रिवील कर दिया, सबके सामने आप क्या हुए, सबके सामने आप सीक्रेट्स, लिफ्ट द लिड ऑन, किसी के ऊपर से आपने ढक्कन हटा दिया। ढक्कन हटा दिया इसका मतलब भी क्या है, आपने उस इंसान के सीक्रेट्स को रिवील कर दिया। अच्छा, रिवील की मुझे कुछ वर्ड्स बता दो। रिवील करने को क्या बोलते हैं, डाइवर्ज करना। डाइवर्ज करना मीन सामने ले आए। आपने क्या किया, अनवेल कर दिया। वेल का मतलब होता है घूंघट, तो अनवेल करने का मतलब क्या हो गया, घूंघट हटा दिया। मतलब आपने क्या किया, सामने वाले के सीक्रेट्स को सबके सामने रख दिया। समझ आ रही है ना सभी को वोकैबुलरी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट करने का मतलब क्या है कि आप किसी को अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो उसको अपीस कर रहे हो या उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो अपने एक्शन से। प्लाकेट कर रहे हो, कॉन्सिलिएट कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो, उसको अच्छा फील करा रहे हो। चलो बहुत दिन से ये वाले वर्ड्स नहीं करे हैं ना हमने, चलो ये वाले वर्ड्स करते हैं। मॉलिफाई कर रहे हो, दर्दों को कम कर रहे हो, तो क्या बोलते हैं, मिटिगेट कर रहे हो। पी से 4 वर्ड्स थे, चारों लिख लो। प्लाकेट कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, पैलिएट कर रहे हो, प्रोपिशिएट कर रहे हो। फिर ए से भी 3 वर्ड्स थे, एले कर रहे हो, एसुएज कर रहे हो, अपीज कर रहे हो। अच्छा, दर्दों को कम करने को एलिविएट करना भी बोलते हैं ना, दर्दों को कम कर रहे हो। अच्छा, किसी को अच्छा फील करवा रहे हो तो एमेलियोरेट कर रहे हो, उसको अच्छा फील करा रहे हो, लल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, कंफर्ट कर रहे हो, सूद कर रहे हो।
उस इंसान को अच्छा फील करवा रहे हो, कॉन्सिलिएट कर रहे हो, वेरी नाइस। कॉन्सिलिएट करने का मतलब क्या होता है, आपके बीच में रिश्ते खराब हो गए थे, अब आप उन रिश्तों को क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान को आप कंसोल कर रहे हो, उस इंसान को शांति दे रहे हो, सुकून दे रहे हो। तो गिव सोलेस, सोलेस का मतलब क्या होता है, शांति या सुकून देना। तो आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, शांति दे रहे हो। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर वर्ब्स। सारे के सारे वर्ड्स आपके वर्ब्स हैं और सबका मतलब है कि आप सामने वाले को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, उस इंसान को काम कर रहे हो, उस इंसान को आप रिलैक्स। एंटोनिम्स, भड़का रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, एलिनिएट कर रहे हो, अकेला कर रहे हो, एंटागोनाइज कर रहे हो, दुश्मन बना रहे हो। तो सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लेके आई जिससे कि सुकून मिले परेशान फार्मर्स को इलेक्शन से पहले। तो जो डिसग्रंटल्ड फार्मर्स थे, जो परेशान फार्मर्स थे, उनको सुकून देने के लिए सरकार ने बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्यूरेंटिज्म। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ISM लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नो। अच्छा, ऑब्सक्योर का मतलब सभी को पता है। अगर आप किसी चीज़ को ऑब्सक्योर कर रहे हो या कोई चीज़ ऑब्सक्योर्ड है, इसका मतलब क्या है, वो चीज़ अनक्लियर है, आप उस चीज़ को अनक्लियर बना रहे हो। तो ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब भी क्या हो गया कि आप क्लैरिटी ही नहीं देना चाहते हो, आप नॉलेज को रोक रहे हो, आप एनलाइटनमेंट रोक रहे हो। एनलाइटनमेंट का मतलब क्या, सामने आना ही नहीं देना चाहते, लोगों को पता ही नहीं लगना चाहते कि वो लगाने देना चाहते कि वो चीज़ क्या है। मतलब आप इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मीन्स आपको नहीं पता। एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म मतलब इंटेलेक्चुअलिज्म के आप अगेंस्ट हो, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि नॉलेज आए। सप्रेशन ऑफ नॉलेज, आप नॉलेज को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। एंटोनिम्स, एनलाइटनमेंट, सबको सब बता रहे हो, एजुकेट कर रहे हो सबको, ओपन हो, खुल के सब कुछ बता रहे हो, ट्रांसपेरेंसी, क्लियरली सबको सब कुछ बता रहे हो। तो साइंटिस्ट ने बुराई करी कि आप क्यों नहीं बताते हो लोगों को, और यही चीज़ जो है सोशल प्रोग्रेस को रोकती है। अगर आप किसी को कोई चीज़ नहीं बता रहे हो तो आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, डार्क में रख रहे हो। कीप समवन इन द डार्क, कीप समवन इन द डार्क का मतलब क्या, आप उसको नहीं बता रहे हो, आप उसके इशू को क्या कर रहे हो, क्लाउड कर रहे हो, मीन्स आप चीज़ों को अनक्लियर बना रहे हो। आप मडी द वाटर, वाटर को मडी कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको सच्चाई नहीं बता रहे हो। पुट द वुल ओवर समवंस आईज, उसकी आंखों के आगे क्या कर रहे हो, वुल लगा रहे हो, मतलब आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको सच्चाई नहीं बता रहे हो। तो इन सारे के सारे इडियम्स का मतलब क्या है कि आप सच्चाई छुपा रहे हो। कीप अंडर रैप्स, राइट, कीप अंडर रैप्स का मतलब भी क्या है कि आप सच्चाई छुपा रहे हो, मीन्स यू आर हाइडिंग इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को छुपा रहे हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्लिंट। ग्लिंट का मतलब क्या है, चमक। लाइट की चमक को क्या बोलते हैं, ग्लिंट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। अ ब्रीफ फ्लैश और स्पार्कल ऑफ लाइट, हल्की सी जो लाइट चमकी है या हल्का सा कोई इमोशन आया है, ग्लीम करी है, शिमर करी है, स्पार्कल करी है, ट्विंकल करी है। ट्विंकल, तारे चमकते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो तारे की चमकने को क्या बोलते हैं, ट्विंकल। डैजल करी है कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ क्या हुई है, चमकी है। एंटोनिम्स, डल है, मर्कीनेस मीन्स धुंधलापन है, डिमनेस मीन्स बहुत ही डार्कनेस है, ऑब्सक्योरिटी है। ऑब्सक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि क्लैरिटी नहीं है। तो हल्की सी चमकती उम्मीद की, ऑप्टिमिज्म मीन्स होप, तो चमकती उम्मीद की उसकी आंखों में जैसे जैसे रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया, तो इतने लंबे टाइम से वो इंतजार कर रही थी, उन रिजल्ट्स को अनाउंस किया गया तो उसकी आंखों में क्या आ गई, उसकी आंखों में एक चमक आ। तो चमक का वर्ड क्या हो गया, चमक का वर्ड हो गया ग्लिंट, कि वो चीज़ क्या कर रही है, चमक रही। अच्छा, मोमबत्ती जलती बुझती है उसको क्या बोलते हैं, मतलब मोमबत्ती है ये तेज जली फिर हल्की हुई फिर तेज, ऐसे ना, ऐसे जलती बुझती सी रहती है मोमबत्ती, उसको बोलते हैं, बुझती नहीं है मतलब कम होती जाती है उसकी इंटेंसिटी, उसको क्या बोलते हैं, फ्लिकर करना। जैसे ट्यूबलाइट कभी कभी फ्लिकर करती है, कभी तेज हो गई, कभी कम हो गई, फिर तेज हो गई, फिर कम हो गई। दैट वर्ड इज व्हाट, उस वर्ड को हम बोलते हैं फ्लिकर करना, कि वो चीज़ क्या कर रही है, फ्लिकर कर रही है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट मतलब वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत बढ़िया है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, अट्रैक्टिव है, इंप्रेसिव है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडेड, डार्जिलिंग, बहुत ही सुंदर, वो कैसे, गॉर्जियस, बहुत ही सुंदर, अडोरेबल, बहुत ही प्यारा। एंटोनिम्स, डल है, शैबी मीन्स बहुत ही भद्दा है,
अनअट्रैक्टिव है, बहुत ही खराब है, अनटाइडी है, बहुत ही गंदा लग रहा है, ग्रिमी है, बहुत ही गंदा है। तो बहुत सुंदर लग रही थी अपने ट्रेडिशनल वेडिंग अटायर में, तो ट्रेडिशनल वेडिंग कपड़ों में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। चलो इसी बात पे मुझे अट्रैक्टिव के भी सिनोनिम्स बता दो। कितने सिनोनिम्स बताओगे अट्रैक्टिव के मुझे? 15 बता दो। कोई भी चीज़ अगर अट्रैक्टिव होती है तो क्या होती है? बीविचिंग होती है, एंथ्रॉलिंग होती है, एंटाइसिंग होती है, मेस्मराइजिंग होती है, स्पेल बाउंडिंग होती है, और कोई वर्ड? बहुत, अभी तो बहुत सारे वर्ड्स रह गए। एन्चेंटिंग होती है, बहुत ही बढ़िया, मार्वेलस भी कह सकते हैं, बहुत बढ़िया है। टिटिलेटिंग होती है, और कुछ याद आ रहा हो सभी को? एंथ्रॉलिंग लिख लिया हमने, एंथ्रॉलिंग लिख लिया, मेस्मराइजिंग लिख लिया। हाँ, फिर चार्मिंग होती है, राइट, बहुत सुंदर है। गॉर्जियस, प्रिटी, ब्यूटीफुल, अडोरेबल, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ कैसी है? वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको अपनी तरफ खींच रही है। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव्स। हम ल्योरिंग, अल्योरिंग रह गया, राइट। ल्योरिंग होती है, अल्योरिंग होती है, टेम्पटिंग रह गया, टेम्पटिंग होती है, आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। अपीलिंग होती है, आपको अपनी तरफ क्या कर रही होती है? पूरी तरीके से खींच रही होती। कैप्टिवेटिंग रह गया, कैप्टिवेटिंग होती है, फैसिनेटिंग होती है, आपको अपनी तरफ खींच रही होती। मैग्नेटिक होती है। वापस आ जाते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेल्टी। फ्रेल्टी वर्ड किससे बना है? फ्रेल वर्ड से बना है ना। फ्रेल मीन्स कमजोर, फ्रेल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है, फ्रेल्टी इसका कौन सा फॉर्म हो गया? नाउन फॉर्म। मतलब क्या है? कमजोरी है। डिबिलिटी, फ्रैजिलिटी, इन्फर्मिटी, इसका मतलब क्या है? कमजोरी है। वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा कमजोर है। रोबस्टनेस बहुत स्ट्रांग है, फोर्टिट्यूड बहुत स्ट्रांग है, रेजिलियंस बहुत स्ट्रांग है, स्टर्डीनेस, वो इंसान कैसा है? बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो ब्रिज इतना कमजोर था, ये बात क्लियर हो गई। एविडेंट मीन्स क्लियर, ये बात क्लियर हो गई इतने सालों के निग्लेक्ट के बाद, और इतना ज़्यादा एक्सपोजर हुआ इतने खराब वेदर का, तो ब्रिज की जो कमजोरी थी वो क्या हो गई? एकदम क्लियर हो गई। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज शॉडी। शॉडी मीन्स बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदी क्वालिटी का है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, बहुत बारी वर्ड आपके एग्जामिनेशन में आ चुका है, मतलब बहुत ही पुअर क्वालिटी का है। इन्फीरियर है, चीप है, डिफेक्टिव है, मतलब उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है? उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही खराब है। एंटोनिम्स हाई क्वालिटी का है, ड्यूरेबल है, एक्सेलेंट है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। तो कस्टमर्स ने कंप्लेन किया कि उस प्रोडक्ट की जो वर्कमैनशिप थी वो बहुत ही शैडी थी, बहुत ही शॉडी थी, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से वर्कमैन ने उस चीज़ को क्या किया था? बनाया हो। मतलब इतनी ज़्यादा थी दैट नॉट वर्थ अ डाइम, एक पैसे की भी वर्थ नहीं थी उसकी। मतलब वो चीज़ कैसी थी? एकदम वर्थलेस थी। उस इंसान ने बनाते समय ज़रूर क्या किए होंगे? कट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स कट किए होंगे। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कि आपने उस चीज़ को ऐसे किया है कि आपने या तो टाइम सेव किया है, या एफर्ट कम लगाया है, या पैसा कम लगाया है। तीनों चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हो, दैट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। मतलब उस इंसान ने क्या किया है? बहुत ही कट कॉर्नर्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मतलब क्या है? बहुत ही खराब क्वालिटी का वो प्रोडक्ट। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है कैलामिटस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैलामिटस का मतलब है वो चीज़ जो बहुत नुकसान कर दे। कैला और कैटा दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है तबाही। तो ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर दे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम बोलते हैं कैलामिटस है। कैटाक्लाइजमिक है, र्यूनस है, कैटास्ट्रॉफिक है, मतलब तबाही मचा देने वाला। एंटोनिम्स बेनिफिशियल है, बहुत बढ़िया है। ऑस्पिशियस है, बहुत बढ़िया है। सेल्यूब्रियस है, मतलब बहुत हेल्दी है। बिनाइन है, बहुत जेंटल है, मीन्स बहुत बढ़िया है।
तो नेशन में बहुत ही तबाही मचा देने वाली लॉस हुए। इसके बाद इतना लंबे टाइम तक फाइनेंशियल क्राइसिस जो चला, तो इतने लंबे टाइम तक क्राइसिस चला, उसके बाद इकोनॉमिक लॉस बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देने वाला हुआ, मतलब बहुत ही ख़राब हुआ, कैलामिटस। चलो इसी बात पे मुझे डेंजरस वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। कोई चीज़ अगर बहुत ही डेंजरस है तो वो कैसी है? नोक्शियस है, पार्लस है, परनीशियस है, मैलिशियस है, जियोपार्डस है, डेलेटेरियस है, डेट्रीमेंटल है, पेरिलस है, इंटरनसीन है। डेट्रीमेंटल तो लिख लिया हमने, लीथल है, डेडली है, फाटल है, बेनफुल है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। और क्या बोल सकते हैं? टॉक्सिक है, थ्रेटनिंग है, पॉइजनस है, पॉइजनस भी खतरनाक ही होती है, वेनमस, वेनमस इज अनदर सिनोनिम वर्ड फॉर व्हाट? पॉइजनस। ट्रेजनस है, ट्रेचरस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़ कैसी है? बहुत ही खतरनाक, डेंजरस है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव, सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स। अगले वर्ड पे आते हैं, कन्विफ्ट करना। इसका मतलब आप किसी के साथ गलत काम में साथ दे रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कन्विफ्ट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। सीक्रेटली अलाउड और कोऑपरेटेड इन रॉन्ग डूइंग, किसने गलत काम किया और आपने उस चीज में हिस्सा प्ले किया है, कॉल्यूड किया है, साथ किया है, कंस्पायर किया है, कोऑपरेट किया है, मतलब गलत काम में आपने साथ दिया। एंटोनिम्स, आपने रोका गलत काम को, प्रिवेंट किया, खिलाफ हो गए आप गलत काम के। तो ऑफिशियल्स जो है स्मगलर्स के साथ मिल गए जिससे कि वो बच सकें कस्टम चेक से, तो कस्टम ड्यूटीज ना देनी पड़े उन लोगों को, इसके लिए स्मगलर्स के साथ कौन मिल गए? ऑफिशियल्स मिल गए। कोई इंसान किसी के साथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो इंसान कैसा है? हैंड इन ग्लव है, या फिर इन कहूट्स विद है। इसका मतलब क्या है? उस इंसान ने क्या किया? कोऑपरेट किया है रॉन्ग डूइंग में, गलत काम में उस इंसान ने क्या किया? कोऑपरेट किया। ऐसा इंसान जो गलत काम में कोऑपरेट करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं? उस इंसान को अकॉम्प्लिस बोलते हैं। अकॉम्प्लिस क्या करता है? गलत काम में साथ देता है, और इस गलत काम में साथ देने वाले एक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिसिटी बोलते हैं। ये एक्शन होता है किस चीज का? गलत काम में साथ देने का। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? क्लियर है वोकैबुलरी? चलिए अब एक शॉर्ट स्टोरी करेंगे। तो स्टोरी है द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स की कितनी ताकत होती है। आज की कहानी है शौर्या की। स्टोरी करवाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब जब वो वर्ड आपके सामने आएगा आपको उस वर्ड का मीनिंग मेरे साथ तेज तेज बोलना है। जब आप किसी चीज को बोल बोल के करते हो तो आपको वो चीज और अच्छे से याद होती है। तो जब जब वो वर्ड आपके सामने आएगा आप उस वर्ड का मीनिंग तेज तेज बोलोगे, ठीक है? चल, शौर्या का सपना था कि उसको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। वो बहुत बड़े बड़े, ग्रैंडियोज मीन्स बहुत बड़े बड़े, इम्प्रेसिव प्लान्स बनाता था कि वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, मतलब चेंज कर देगा, बदल देगा रातों रात। बट ही रेयरली, रेयरली मीन्स ना के बराबर, हार्डली, वो उनको फॉलो नहीं करता। जब भी वो फेल होता था वो ब्लेम करता था अपने सर्कमस्टांसेस पे, अपनी सिचुएशन पे, अपनी खुद की आदतों को ब्लेम नहीं करता था। एक दिन शौर्या ने एक सेमिनार अटेंड किया जहाँ पे एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने एक्सप्लेन किया कि ग्रेटनेस कैसे बनती है जब आप छोटे छोटे लगातार एक्शंस लेते हो। वो आइडिया ने उसके उम्मीद की एक चमक, ग्लिंट मीन स्पार्कल, एक चमक आई उम्मीद की उसके माइंड में। उसने सोचा कि अब मैं बदलूंगा। उसने छोटे छोटे शॉर्टकट्स को ढूंढना बंद कर दिया और थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने पे फोकस किया। शुरुआत में तो उसको लग रहा था उसकी प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है। कुछ लोग तो क्या कर रहे थे? मक रेकिंग कर रहे थे। मक रेकिंग का मतलब क्या है? उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, उसको लगातार बुराई कर रहे थे उसकी कोशिशों की, और उसकी पुरानी फेलियर्स को पॉइंट आउट कर रहे थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे? प्रोपिशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। प्रोपिशिएट करने का मतलब क्या है? कि अच्छा फील करवाना।
तो वो प्रोपिशिएट करने की कोशिश कर रहे थे, पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे इन्फ्लुएंशियल लोगों को, कि वो लोग अच्छा फील करें, आप उनकी सक्सेस हो जाए। अपनी सक्सेस के लिए सामने वाले लोगों का फेवर लेने की कोशिश कर रहे थे, वो मेहनत नहीं कर रहे थे। तो इन्फ्लुएंस किससे हो गए वो? ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब क्या होता है कि नॉलेज सामने ना आए, मीन्स नॉलेज सामने ना आए, तो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे वो। तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया कि विश्वास करने से मना कर दिया कि सिंपल हैबिट से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, वो इस बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे। बुराई के बावजूद भी शौर्य कमिटेड था, उसने अपनी स्किल्स को रोज इंप्रूव किया, अपनी गलतियों को रोज ठीक किया, और उसने गंदा काम नहीं किया। शॉर्डी मीन्स अनटाइडी, या बहुत ही गंदा काम नहीं किया। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, वो चीज़ जो उसके लिए बहुत दूर का ड्रीम लग रही थी वो उसके लिए अचीवेबल हो गई। अब जब वो पीछे देखा तो उसने रियलाइज किया कि उसकी जो पुरानी फेलियर्स थे वो उसकी खुद की कमजोरी की वजह से थे। फ्रेलिटी मीन्स वीकनेस, और इनकंसिस्टेंसी की वजह से थे। अगर उसने डिसिप्लिन को इग्नोर करना अभी भी कंटिन्यू किया होता तो जो रिजल्ट्स आते वो उसके लिए बहुत ही तबाही मचा देने वाले होते। उसने ये भी नोटिस किया कि कुछ लोगों ने किस तरीके से साथ दिया एक दूसरे का गलत काम में, कॉनेवमिस गलत काम में साथ दिया फ़ायदा लेने के लिए गलत कामों से, फिर भी उनकी सक्सेस जो उनको मिली वो टेम्पररी थी। बहुत सालों बाद शौर्य एक स्टेज पे खड़ा था, उसको एक अवार्ड मिल रहा था, ऑडियंस उसका बहुत ही रेस्प्लेंडेंट मीन्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अट्रैक्टिव अचीवमेंट को की तारीफ कर रही थी। उस मोमेंट में उसको समझ में आया एक सच्चाई कि सक्सेस जो है एक एक्शन का रिजल्ट नहीं होता है, सक्सेस रिजल्ट होता है जब बहुत सारी छोटी छोटी हैबिट्स हर दिन करते हो। प्रैक्टिस में यहाँ पे एस कर लेना है, क्यों? क्योंकि वर्ब फॉर्म है, वर्ब फॉर्म में हमेशा एस लगता है प्रैक्टिस की स्पेलिंग में। कितना बढ़िया ऑथर ने हमें मॉरल दिया कि आपको क्या लगता है एक सक्सेस एक दिन में मिल जाती है? नहीं। आप जब रोज रोज मेहनत करते हो, आप जब रोज रोज एफर्ट्स करते हो, वो रोज रोज एफर्ट्स का रिजल्ट होती है आपकी सक्सेस। तो रोज मेहनत करनी पड़ेगी। स्मॉल हैबिट्स आपको इनसिग्निफिकेंट लग रही हैं आज, लेकिन समय के साथ वो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। तो रोज मेहनत करो, रोज अपनी अच्छी आदतों को फॉलो करो। समझ में आई सभी को स्टोरी? ये वोकैबुलरी आपको येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे शेयर हो जाएगी, वहां से आप एक बार रिवाइज भी कर सकते। अब आ जाते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है पैलिएशन, पैलिएट वर्ड से ही बना है। अभी हमने पैलिएट वर्ड पढ़ा था। पैलिएट वर्ड का मीनिंग क्या है? सुकून देना। तो पैलिएशन का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को सुकून दे रहे हो, और बेसिकली ये ना बीमारियों के लिए यूज होता है, दवाइयों के लिए यूज होता है। पैलिएटिव केयर बोलते हैं। पैलिएटिव केयर का मतलब क्या है? आपको दर्द हो रहा है किसी प्रॉब्लम की वजह से, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो, बस पेन किलर खा ले रहे हो। तो वो जो पेन किलर होता है जो आपको पेन से सुकून दे देता है, बीमारी ठीक नहीं हुई है, बस पेन किलर खा लिया, तो उसको बोलते हैं पैलिएशन, और उसको उस तरह की केयर को बोलते हैं पैलिएटिव केयर। रिप्रीव मीन्स सुकून, सुकून मिल गया थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है कि आपको कोई पनिशमेंट मिलने वाला था, उसको डिले कर दिया गया कि चलो बाद में करेंगे, दैट इज रिप्रीव, अ टेम्पररी डिले और कैंसलेशन ऑफ पनिशमेंट। डिप्रेव्ड इंसान कौन होते हैं? जो गलत इंसान होते हैं, जो करप्ट इंसान होते हैं, उनको डिप्रेव्ड बोलते हैं। बर्जियोसिस, जो इंसान मिडिल क्लास का हो, मतलब जो बहुत हाई क्लास वैल्यूज ना रखता हो, उसकी वैल्यूज कन्वेंशनल हो, जो सब सोच रहे हैं वही सोचता हो, तो मिडिल क्लास से जो बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं बर्जियोसिस। फ्रेजल वर्ब, टर्न इनटू मतलब चेंज हो गया। कोई चीज किसी चीज में टर्न हो गई मतलब उस चीज में बदल गई, चेंज हो गई। जब उसने फ्रॉक को किस किया, वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया। टर्न ऑफ, बंद कर दो, टर्न ऑफ द स्टोव, गैस बंद कर दो। टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। तो किसी चीज को बंद कर देना इज टर्न ऑफ। तो आयरन बंद करना भूलना मत, घर जाने से, घर में से निकलने से पहले। टर्न ऑन, अचानक से अटैक कर दे, अटैक अनएक्सपेक्टेडली। तो उस बुल ने अचानक से छोटे से बच्चे पे अटैक कर दिया, तो टर्न ऑन मीन्स अटैक कर देना। टर्न आउट, रिजल्ट क्या निकला। तो जो वीवर्स हैं वो 3 रग्स एक महीने में बना लेते हैं। तो टर्न आउट मीन्स व्हाट इज द प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना आपके काम का रिजल्ट निकला, वो टर्न आउट। टर्न आउट का मीनिंग अराइव करना भी होता है। हाउ मेनी पीपल टर्न आउट, कितने लोग अराइव किए, तो आना भी होता है टर्न आउट का मीनिंग। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। अंडर द सन एंड मून, सब जगह, एवरीवेयर। तो अंडर द सन एंड द मून मतलब सब जगह। आई हैव लुक्ड अंडर द सन एंड मून, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। आई हैव सर्च्ड फॉर हिम अंडर द सन एंड मून, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, एवरीवेयर। अब मूनलिट नाइट, शांति वाली नाइट, रोमांटिक नाइट को क्या बोलते हैं? मूनलिट नाइट। एज इफ द सन इज शाइनिंग आउट ऑफ योर बैक साइड, इसका मतलब क्या है? जब आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हो,
इतनी ज़्यादा उम्मीद हो जाती है आपको कि आपको लगता है सब बढ़िया ही होगा, सब बढ़िया होगा, कुछ खराब हो ही नहीं सकता कभी। तो क्या बोला जाता है, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि सन तुम्हारे पीछे ही चमक रहा है। इसका मतलब क्या है, सन तुम्हारे यहाँ से ही आता है, मतलब तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव कैसे हो सकते हो भाई। तो आप सरकाजम यूज़ कर रहे हो, सरकाजम ही तरीके से ताना सा दे रहे हो कि इतना पॉजिटिव मत हो। मेक द मून स्माइल, आपने चांद को भी स्माइल करवा दिया, मतलब आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत इंप्रेसिव, बहुत ब्यूटीफुल काम किया कि चांद भी शर्मा गया आपकी बात। द सन विल कम आउट टुमारो, आज अंधेरी रात है, फिर कल क्या होगा, फिर कल फिर से सूरज चमके। मतलब हो सकता है आज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है बट कल चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। द सन विल कम आउट टुमारो, सन कल आएगा ही आएगा। तो हर अंधेरी रात के बाद सूरज चमकता ही चमकता है, मतलब उम्मीद मत छोड़ना। ये स्टोरी आप सभी को यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे शेयर हो जाएगी, इसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। डिस्क्वाइटिंग, तो कोई भी चीज अगर आपको डिस्क्वाइट कर रही है, इसका मतलब आपको परेशान कर रही है। ये देखो V1 प्लस ING है, तो आप इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। तो कोई चीज जो एंजाइटी क्रिएट कर रही है, वरी अनीज आपको परेशान कर रही है, वो चीज कैसी है, डिस्क्वाइटिंग है। परटर्बिंग है, अलार्मिंग है, ओमिनस है, मतलब आपको परेशान कर देने वाली है। एंटोनिम्स, रीअश्योरिंग है, आपको अच्छा फील करा रही है। कंसोलिंग है, आपको अच्छा फील करा रही है। हार्टनिंग है, आपको अच्छा फील करा रही है, आपको कॉन्फिडेंस दे रही है। तो साइंटिस्ट ने एक चिंता करने वाला, चिंताजनक बढ़ोतरी बताई ओशन के टेम्परेचर में। तो ओशन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो बात बहुत ही चिंताजनक है। बहुत सारे एरियाज में साइंटिस्ट ने इस चीज को रिपोर्ट किया। चलो हम परेशान कर देने वाली चीज की बात कर रहे हैं, तो मुझे परेशान कर देने के कितने सिनोनिम्स बताओगे? मुझे 50 सिनोनिम्स बता दो। 50 वर्ड नंबर ज्यादा लग रहा है, पर चलो लेट्स ट्राई इट, कोशिश करते हैं कि कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो सभी लोग मुझे कोशिश करेंगे 50 सिनोनिम्स बताने के, अगर आप किसी इंसान को इरिटेट कर रहे हो तो। चलो, इरिटेट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? अनॉय कर रहे हो, बॉदर कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, इर्क कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, है ना, पेस्टर कर रहे हो। पीछे एक और वर्ड था ना, कौन सा था? पेटर्ब कर रहे हो, गॉल कर रहे हो, राइल कर रहे हो, चेफ कर रहे हो, बग कर रहे हो, एग्जास्परेट कर रहे हो, डिस्टर्ब, अच्छा डिस्टर्ब तो लिख लिया हमने, हाँ डिस्टर्ब बेटा लिख चुके हैं। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? पीव कर रहे हो, बहुत बढ़िया, पीव कर रहे हो, आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो। नीडल कर रहे हो, हारस कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। वो तो सिर्फ 15 ही हुए, 50 करने हैं भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। इन्फ्यूरिएट कर रहे हो, भड़का रहे हो उसको। इन्फ्लेम कर रहे हो, भड़का रहे हो। प्रवोक कर रहे हो, भड़का रहे हो। इंसेंस कर रहे हो, भड़का रहे हो। ये सारे वर्ड्स भड़काने वाले हैं ना, ये चारों वर्ड्स। भड़का रहे हो उस इंसान को। नेटल कर रहे हो, रैंकल कर रहे हो, रफल कर रहे हो, मीन्स भड़का रहे हो। रोस्ट करना नियर सिनोनिम में कह सकते हैं। रोस्ट कर रहे हो मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हो, मतलब उस इंसान को आप अच्छा तो खराब फील करा रहे हो। हाँ, टीज कर रहे हो उस इंसान को। टीज करना इज व्हाट, चिढ़ा रहे हो आप उस इंसान को। उस इंसान को आप इरिटेट कर रहे हो, पोक कर रहे हो उस इंसान को। उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो। चलो कितने हो गए? 5 के ये सारे। चलो 25 वर्ड्स तो हो गए, 25 मोर टू गो। इंस्टिगेट नहीं लिखा हमने? हाँ, इंस्टिगेट कर रहे हो, वेरी गुड। इंस्टिगेट कर रहे हो ऑल्सो व्हाट, आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? भड़का रहे हो, परेशान कर रहे हो। स्टिर अप कर रहे हो, स्टिर अप करना इज ऑल्सो व्हाट, परेशान कर रहे हो, भड़का रहे हो। पीव करना हम लिख चुके हैं, पीव करना। हाँ, ऑफेंड कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, डिस्प्लीज कर रहे हो, उस इंसान को दर्द दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। टॉर्मेंट कर रहे हो, उस इंसान को परेशान कर रहे हो। गुस्सा दिला रहे हो उस इंसान को, एनरेज कर रहे हो, डिस्ट्रेस कर रहे हो, ट्रबल कर रहे हो, उस इंसान को क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो। और कोई वर्ड? फ्रस्ट्रेट कर रहे हो उस इंसान को।
परेशान कर रहे हो। चलो ये सारे वर्ड्स तो परेशान करने के हो गए, 35 हो गए, 15 और। चलो कुछ इडियम्स लिख लेते हैं पहले उस इंसान की। परेशान कर रहे हो अगर आप किसी इंसान को, तो कुछ इडियम्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप किसी इंसान को परेशान कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान के बैक पे चढ़ रहे हो, आप उस इंसान की स्किन पे जाने की, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, उस इंसान के नर्व्स पे चढ़ रहे हो। तो 3 बॉडी पार्ट्स पे चढ़ने को बोलते हैं परेशान करना। तो पहला क्या हो गया, गेट ऑन समवन्स नर्व्स। फिर स्किन के अंदर जा रहे हो, गेट अंडर समवन्स स्किन। उसके बैक पे चढ़ रहे हो, गेट ऑन समवन्स बैक, समवन्स बैक। ठीक है। पुश समवन्स बटन्स, उसके बटन्स पुश कर रहे हो, उस इंसान को इरिटेट कर रहे हो। ड्राइव समवन अप द वॉल, उसको वॉल पे चढ़ा रहे हो, मतलब उसको परेशान कर रहे हो। चलो 15 हो गए, 10 मोर टू गो, 10 और बताने वाले हैं। रब समवन द रॉन्ग वे, वेरी गुड। उसको क्या कर रहे हो, गलत तरीके से आप रब कर रहे हो, मतलब उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। रफल समवन्स फेदर्स, के फेदर्स रफल कर रहे हो, वेरी गुड। उसको इरिटेट कर रहे हो। मेक समवन्स ब्लड बॉयल, उसका खून खौला रहे हो, उसको परेशान कर रहे हो। बी अ पेन इन द नेक, उसकी नेक में पेन बने हुए हो, उसको परेशान कर रहे हो। बी अ थॉर्न इन वन साइड, उसका कांटा बने हुए हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, उस इंसान को परेशान कर रहे हो। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है कि आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। 5 मोर टू गो। अब 5 दूसरी चीज का लिख लेते हैं। अगर आप खुद गुस्से में आ गए, कि जो इंसान गुस्सा हो गया, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के क्या क्या होते हैं, हिट द रूफ, हिट द सीलिंग, फ्लाई ऑफ द हैंडल, सी रेड, हॉट अंडर द कॉलर। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप क्या हो गए हो, एंग्री हो गए हो। बी एंग्री, आपको क्या हो गया, आपको बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ गया। ब्लो अ फ्यूज, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ गया। लूज वन स्कूल, बहुत बुरी तरीके से गुस्सा आ गया। तो इन सारे इडियम्स का मतलब क्या है कि आपको गुस्सा आ चुका है। कोई परेशानी किसी को? तो ये सारे वर्ड्स हमने किए गुस्से वाले। अच्छा यहाँ पे ना डिस्क्वाइटिंग था, तो यहाँ पे ना क्वाइट की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखना। यहाँ से ना बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वाइट और एक होता है क्वाइट। ये वाला जो क्वाइट होता है, इसकी एक एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है शांत हो जाओ, है ना। कीप क्वाइट, बी क्वाइट, शांत हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, क्वाइट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। एक डायलॉग था किसी में। तो क्वाइट में ये वाली स्पेलिंग होती है, ठीक है। एक ये वाला QUITE होता है, ये एक एडवर्ब की तरह यूज किया जाता है। इसका मतलब वेरी के सेंस में भी यूज करते हैं और नॉट वेरी के सेंस में भी यूज करते हैं, मीन्स अच्छा खासा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना। चलिए वापस आ जाते हैं अगले वाले पे। द नेक्स्ट वर्ड वॉज रिपोस्ट। रिपोस्ट का मतलब क्या है, आपने कभी कभी देखा होगा ना, किसी ने कोई बुराई करी तो सामने वाले ने पलट के बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, तो उस अच्छे से जवाब को क्या बोलते हैं, रिपोस्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इसका, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। तो अ क्विक एंड क्लेवर रिप्लाई टू क्रिटिसिज्म, तो किसी ने बुराई करी, आपने क्या किया, उसको जवाब दे दिया। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट मीन्स रिप्लाई कर दिया, कम बैक कर दिया, आपने अच्छा जवाब दे दिया। रिजॉइंडर मीन्स आपने रिस्पॉन्स दे दिया। तो इन सबका मतलब यह कि आपने रिप्लाई दिया, रिस्पॉन्स दिया। एंटोनिम्स, आप शांत हो गए। सबमिशन, आपने उसकी बात मान ली। एक्सेप्टेंस, आपने उसकी बात मान ली। तो जब उसके कलीग ने उसकी प्रेजेंटेशन का मजाक उड़ाया तो उसने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया जिससे हर कोई इंप्रेस हो गया। तो रिपोस्ट का मतलब क्या कि आपने क्या किया, यू आंसर्ड बैक, आपने वापस से जवाब दिया।
रिजॉइंडर वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। रिजॉइंडर का मतलब क्या होता है? आपका रिस्पॉन्स, योर रिस्पॉन्स ऑफ समथिंग। अच्छा, एक्सेप्टेंस का भी एक वर्ड होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्पेलिंग भी बहुत बार एग्जामिनेशन में आती है। एक बार इसकी स्पेलिंग देखना, स्पेलिंग को याद कैसे करोगे वो बताऊंगी। AC, फिर क्वाइट होता है ना, तो मतलब मान लो आपने शांति से एक्सेप्ट कर लिया, तो क्वाइट की स्पेलिंग क्या थी? QUIET था ना, बस टी हटा दो, तो क्वाइ, और फिर सेंस, SCENCE। तो एक्विसेंस शब्द का मतलब क्या होता है? कि आपने उसकी बात मान ली शांत होके, आपने कोई जवाब नहीं दिया, आपने उसकी बात मान ली, दैट इज एक्विसेंस। तो AC, क्वाइट वाला क्वाइट, और सेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब क्या है? कोई चीज मतलब एकदम खुले में कोई बहुत ही गंदा काम कर रहा है, बहुत ही घिनौना काम कर रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैग्रेंट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मीन्स बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा काम ओपन में किया गया, बोल्ड एंड शेमलेस, शॉकिंगली ऑब्वियस एंड ऑफेंसिव, गलत काम किया जा रहा है। एग्रेगियस, बहुत ही गंदा काम। ब्रेजन, बोल्ड एंड शेमलेस। आउटरेजियस, आप बहुत ही गंदा काम कर रहे हो। ब्लेटेंट भी बोलते हैं, बहुत ही बोल्ड एंड शेमलेस काम कर रहे हो, गंदा काम कर रहे हो। ग्लेयरिंग, बहुत ही बोल्ड एंड शेमलेस, गंदा काम। एंटोनिम सटल है, हल्का सा है, क्लियर नहीं है। इनकॉन्स्पिकुअस है, क्लियर नहीं है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? नॉट ऑब्वियस। कोई चीज कैसी है? क्लियर नहीं है, ऑब्वियस नहीं है। इनोक्यूस का मतलब होता है हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं है उसका। तो इन्वेस्टिगेशन ने एक्सपोज किया कि कितनी गंदी तरीके से रूल्स रेगुलेशंस तोड़े जा रहे थे बहुत सारी फैक्ट्रीज के द्वारा। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज क्या कर रही थी? रूल्स रेगुलेशंस तोड़ रही थी, और वो चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने। अच्छा, कोई चीज़ अगर ओपनली होती है तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा ईडियम यूज करते हैं, द ईडियम इज इन ब्रॉड डे लाइट। तो इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब क्या होता है? कि वो चीज़ क्या हो रही है? ओपनली हो रही है, पब्लिकली हो रही है, खुल्लम खुल्ले में हो रही है। दैट इज व्हाट इन ब्रॉड डे लाइट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज वॉसिफेरस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में OUS लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? राइट, पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। वॉसिफेरस कौन होता है? जो बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें बोलते हैं, ऐसे इंसान को बोलते हैं वॉसिफेरस। बहुत तेज 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 चिल्ला के अपनी बात। अच्छा, कोई इंसान बहुत तेज तेज चिल्लाता है तो उसके लिए बड़ा प्यारा ईडियम यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाट एट टॉप ऑफ वंस लंग्स। वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है, मतलब इतनी तेज चिल्ला रहा है कि अपने लंग्स का एकदम टॉप पे, मतलब बहुत तेज चिल्ला रहा है, मीन्स बहुत लाउड है वॉइस। अच्छा, यहाँ से ग्रामर का क्वेश्चन भी आता है बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में। कोई मुझे लाउड और अलाउड के बीच में डिफरेंस बता सकता है? लाउड का मतलब क्या होता है? तेज, या स्पीक लाउडली। तुम क्या करो? बहुत तेज बोलो, तो आप क्या बोलोगे? लाउड। तो लाउड का मतलब क्या होता है? कि वॉइस ज्यादा है, मीन्स बोल सकते हैं इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हाई, मतलब आवाज बहुत तेज है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाउड। अच्छा, अलाउड का मतलब क्या होता है? अलाउड का मतलब होता है कि आप इतना बोल रहे हो कि सामने वाले को सुनाई दे कम से कम, मीन्स स्पीक एज इफ इट इज ऑडिबल। इतना तेज बोलो कि सिर्फ सुनाई दे। तो लाउड मीन्स बहुत तेज, और अलाउड मीन्स ऑडिबल है बस। तो ये एक एडजेक्टिव होता है, इसको आप एक एडवर्ब की तरह यूज करते। तो अगर ऐसा लिखा हुआ हो स्पीक लाउड, तो ये गलत है। यहाँ से एरर का क्वेश्चन कैसा आएगा? स्पीक लाउड अगर लिखा हुआ है तो वो क्या है? गलत है। क्यों स्पीक लाउड गलत है? स्पीक एक वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है। वर्ब के बारे में बताने वाला शब्द क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो या तो इसको स्पीक लाउडली करो, या फिर इसको अलाउड करो। क्लियर सभी को? तो स्पीक लाउडली या स्पीक अलाउड। तो अलाउड मीन्स इतना कि सुनाई दे, और लाउड मीन्स बहुत तेज। चलिए आ जाते हैं वॉसिफेरस पे। तो वॉसिफेरस मीन्स आप बहुत चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें कर रहे हो, तो ऐसा इंसान क्या होता है? वॉसिफेरस। लाउड है, बहुत तेज तेज बोल रहा है। बॉइस्ट्रस है, बहुत तेज तेज बोल रहा है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है उसकी आवाज बहुत हार्श है, लाउड है, बहुत ऐसे तीखी सी आवाज है, कानों को चुभ रही है। और क्या बोल सकते हैं? कोई चीज बहुत तेजी से आवाज कर रही है, क्लैमरस है। क्लैमरस मीन्स बहुत तेजी से आवाज कर रही है। रॉकस है, बहुत तेजी से आवाज आ रही है। एंटोनिम्स क्वाइट हो, साइलेंट हो, म्यूट हो, एकदम शांत हो, हश्ड हो।
हश्ड का मतलब भी क्या होता है, एकदम शांत। वो इतना तेज चिल्ला रहा था वो भीड़, और वो क्या डिमांड कर रही थी कि तुरंत के तुरंत एक्शन ले अथॉरिटीज। तो इतनी तेज तेज चिल्लाने वाली भीड़ एक ही डिमांड कर रही थी कि अथॉरिटीज को तुरंत की तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं इनएलेक्टेबल। इनएलेक्टेबल मीन जिससे आप बच नहीं सकते। तो कोई ऐसी चीज जिससे आप बच नहीं सकते, वो चीज कैसी है, इनएलेक्टेबल है। लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इम्पॉसिबल टू अवॉइड, इनएविटेबल है, होगी ही होगी। इनएस्केपेबल है, नहीं बच सकते। अनअवॉइडेबल है, होगी ही होगी। इनएक्सकोरेबल है, मतलब होगी ही होगी। एक बड़ा प्यारा फ्रेज यूज करते हैं, इट इज बाउंड टू हैपन। इट इज बाउंड टू हैपन मतलब वो चीज होगी ही होगी। मृत्यु इनएविटेबल है, मीन्स डेथ इज इनएविटेबल। इंसान मरेगा ही मरेगा, कोई नहीं रोक सकता। एंटोनिम्स अवॉइडेबल है, हटा सकते हो। प्रिवेंटेबल है। कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से बाकी चीजों पे डिपेंडेंट है, ऐसे कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि हो कंफर्म नहीं है, आप उससे बच सकते हो। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, टेक्नोलॉजी जो आ रही है और जो बदलाव ला रही है, ये एक इनएलेक्टेबल कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस मीन्स रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट है जिससे आप बच नहीं सकते, क्योंकि इतनी तेजी से क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा प्यारा फ्रेज और यूज करते हैं कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं डाई इज कास्ट। डाई इज कास्ट का मतलब क्या है कि डिसीजन इज डन, अब चेंज नहीं हो सकता। डिसीजन इज मेड, नो चेंज इज पॉसिबल। अब कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं, मीन्स डाई इज नो टर्निंग बैक नाउ। अब आपने डिसीजन ले लिया है, नाउ यू कैन नॉट टर्न बैक, मतलब अब आप अपना डिसीजन बंद नहीं, या अपने डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। आपका डिसीजन कैसा हो चुका है, आपका डिसीजन इनएक्सोरेबल हो चुका है, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इन इज इनकैपेसिटेशन। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउ। इनकैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है कि वो इंसान अब अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी जो कैपेसिटी है वो इन मीन्स खराब हो चुकी है, मतलब उस इंसान के अंदर किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी आ चुकी है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनएबल टू फंक्शन नॉर्मली, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, डिसेबिलिटी आ गई है, इम्पेयरमेंट आ गया है, डिबिलिटेशन प्रॉब्लम आ गई है, इन्फॉर्मिटी आ गई है, मतलब वो इंसान क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से कमजोर हो चुका है। एंटोनिम्स एबिलिटी है, एकदम फिट है वो इंसान, एकदम केपेबल है, सब कुछ कर सकता है, उसके अंदर अलग ही एनर्जी है। विगर, विगर शब्द का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंथ। उस इंसान के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है, विगर है। तो एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी इनकैपेसिटेशन हो गया, थोड़ा टाइम के लिए वो हाँ डिसेबल्ड हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत महीनों तक काम नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट। अगले वर्ड पे आते हैं रैमशैकल। रैमशैकल का मतलब क्या है कि वो चीज़ अब बहुत ही बुरी खराब हो चुकी है। रैमशैकल है मतलब बहुत ही गंदी तरीके से बना दी गई है, या डिलैपिडेटेड कमजोर हो चुकी है, या फिर वो कभी भी गिर जाएगी। रैमशैकल। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो। डिलैपिडेटेड है, डेक्रिपिट है, डीरेलिक्ट है, सारे शब्दों का मीनिंग क्या है कि वो चीज़ क्या हो चुकी है, वो चीज़ अब बुरी तरीके से खराब हो चुकी है, अब वो चीज़ अपने उतने परफेक्ट सिचुएशन में नहीं है जितनी वो अच्छी सिचुएशन में थी। मतलब अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो अब उसकी सिचुएशन क्या हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो चीज़ कैसी है, बहुत ही खराब सिचुएशन में है, इन बैड सिचुएशन। एंटोनिम्स अभी भी स्टर्डी, अभी भी स्ट्रांग है, रोबस्ट है, स्ट्रांग है, वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, बहुत स्ट्रांग है अभी भी। तो विलेजर्स ने बोला कि हटा दिया जाए उस खराब कंडीशन वाले ब्रिज का मॉनसून सीजन से पहले। तो मॉनसून सीजन आए उससे पहले ही आप उस खराब ब्रिज को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह कुछ और लगा दो, क्योंकि वो विलेज तो क्या है, डिलैपिडेटेड है, बहुत ही खराब सिचुएशन में आ चुका है। कोई दिक्कत? चलो इसी बात पे हमने डिलैपिडेटेड वर्ड किया, कोई चीज़ खराब सिचुएशन में। मुझे वीक के सिनोनिम्स बता दो, कितने सिनोनिम्स बताओगे मुझे वीक के? चलो 30 सिनोनिम्स बता दो। कोई इंसान अगर वीक है तो पहले एफ वाले सारे वर्ड्स, फीबल है, फ्रेल है। अच्छा, फ्रेजाइल का मतलब होता है आसानी से टूट जाएगी वो चीज़, जैसे फ्रेजाइल आइटम्स इनसाइड,
फ्रेजाइल मीन्स बहुत आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, डेलिकेट है। फ्लिम्सी, फ्लिम्सी मीन्स बहुत कमजोर है। टेनुअस, बहुत ही कमजोर है। इनफर्म, कमजोर है। वॉबली, बहुत कमजोरी है, ठीक है। इसके दूसरे तरह के इडियम्स सिनोनिम्स लिखते हैं। कोई इंसान बहुत डरपोक है, तो डरपोक क्या को वो क्या बोलते हो, मीक है। और क्या बोलते हो, डिफिडेंट है, कॉय है, शाई है, मतलब शर्मीला सा है, बैशफुल है, टिमिड है। डरपोक इज टिमिड। टिमरस इज ऑल्सो डरपोक। येलो बेलीड है, डरपोक है। चिकन हार्टेड है, डरपोक है। और क्या बोलते हैं, पुसिलैनिमस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो इंसान कैसा है, वो इंसान बहुत ही ज्यादा डरपोक है, ठीक है। उस इंसान को कमजोर बनाया गया है। कमजोर अगर बनाया गया है तो क्या बोलते हैं, एनफीबल्ड है, इसका मतलब है कमजोर बना दिया गया है। क्रिपल्ड है, कमजोर बना दिया गया है। डिबिलिटेटेड है, कमजोर बना दिया गया है। डेक्रिपिट है, कमजोर है वो इंसान, ठीक है। वो थकावट की वजह से कमजोर पड़ गया है। कोई इंसान अगर थकावट की वजह से कमजोर पड़ गया है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत थका हुआ है, तो एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, फटीग्ड है, एनर्वेटेड है, वोन आउट है। इनका मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, इसकी वजह से वो कमज़ोर है। तो उसके अंदर पावर ही नहीं है, अगर इस वजह से कमज़ोर है तो वो इम्पोर्टेंट है। क्या है, पावरलेस है, इनइफेक्चुअल है, कोई इफेक्ट ही नहीं है उसका, बहुत ही कमज़ोर है। हाँ, इनइफेक्टिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इनकेपेबल है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई पावर ही नहीं है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 33 हो गए। तो इन सब का मतलब क्या होगा कि वो इंसान कैसा है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। सारे के सारे वर्ड्स एडजेक्टिव। चलो आ जाते हैं वापस। अगला वर्ड है गैम्यूट। गैम्यूट का मतलब क्या, पूरी पूरी रेंज उस चीज की। तो गैम्यूट मीन्स कंप्लीट रेंज ऑफ समथिंग। पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, द कंप्लीट रेंज और स्कोप ऑफ समथिंग। तो सारे की सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो पूरा का पूरा रेंज, पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा का पूरा स्कोप, मतलब सब कुछ आ गया, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो पूरी की पूरी रेंज। इसके लिए फ्रेज यूज होता है रन द गैम्यूट। रन द गैम्यूट का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी रेंज, होल 9 यार्ड्स। ये तो बहुत बार एग्जाम में है, इस पर जितने डबल स्टार मार्क करने कर लो। होल यार 9 यार्ड्स मीन्स सब कुछ आ गया, एवरीथिंग इज कवर्ड, कुछ भी नहीं बचा, मीन्स एवरीथिंग इज कवर्ड, सब कुछ कवर हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा। फ्रॉम ए टू जेड, ए टू जेड सब आ चुका है। ए टू जेड बोलते हैं ना, ए टू जेड सब कुछ आ चुका है, कुछ भी नहीं बचा। एंटोनिम्स लिमिटेशन है, चीजें बची हुई हैं, रेस्ट्रिक्शन है, नैरोनेस है, कुछ कुछ हिस्सा ही लिया है। तो वर्कशॉप में सब कुछ था, एंटायर रेंज थी डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स की, एसईओ से लेकर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग तक सब कुछ कवर हो गया था उस वर्कशॉप में, एवरीथिंग वाज कवर। अच्छा, किसी चीज की सब कुछ आ गया मतलब उसकी अच्छी खासी वैरायटी है। यहाँ से ना स्पेलिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। वैरायटी की स्पेलिंग में बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो वैरायटी की स्पेलिंग में याद रखना आई ई होता है, इट इज नॉट ई आई। ये आई ई और ई आई वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, उन्हें बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। तो वैरायटी में आई ई होता है, रिसीव में ई आई होता है, रिसिप्ट में भी ई आई होता है। तो ई आई और आई ई कहाँ कहाँ होता है, इस चीज को लेकर आप हमेशा बहुत केयरफुल रहना। ये वाले एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड होता है। बिलीव में आई ई होता है,
डिसीव में EI होता है। यहां से स्पेलिंग वाले आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। चलिए वापस आते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। लास्ट में AL लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मामूली सी बात है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नॉट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ट्रिवियल है, मामूली सी है, इनसिग्निफिकेंट है, इमटेरियल है, पेटी है, मतलब मामूली सी बात। इसका बड़ा प्यारा फ्रेज है, बहुत बार एग्जाम में आता है, मच अडो अबाउट नथिंग। मतलब मामूली सी बात थी और आपने उसका तिल का ताड़ बना दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं तिल का ताड़ बना देना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप। तूफान आया था लेकिन तूफान चाय के कप के अंदर आया था और आपने सबको डरा दिया कि तूफान आ गया, तूफान आ गया, तूफान आ गया। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। मतलब तिल का ताड़ बना दिया, कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, स्मॉल पोटैटोज थे। मतलब टॉपिक कैसा था? टॉपिक इनसिग्निफिकेंट था, टॉपिक कुछ था ही नहीं। इन तीनों में आपने तिल का ताड़ बना दिया तो उसका मतलब सिर्फ इनसिग्निफिकेंट। तो छोटी सी बात को आपने इतना बड़ा चढ़ा के कर दिया, कोई उसकी वैल्यू थी ही नहीं। वो चीज बहुत ही कैसी थी? इनसिग्निफिकेंट थी, ट्रिवियल सा मामला था, पैटी सा मामला था, मामूली सी बात थी। एंटोनिम्स, मोमेंटस, भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, कॉन्सिक्वेंशियल बात थी, बहुत ही पिवटल बात थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी भाई, बहुत क्रूशियल बात थी, उसके बिना काम ही नहीं चल सकता, इनडिस्पेंसेबल थी वो चीज, बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो चीज जो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट सी पॉलिसी का बदलाव लग रही थी, उसने बाद में बदल दिया पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर। तो स्टार्टिंग में लग रहा था कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, मीन्स चेंज कर दिया पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई वो चीज। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनिमस। एनिमस का मतलब क्या होता है? दुश्मनी में, तेरा दुश्मन, दुश्मन तो मेरा। हाँ, एनिमस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी और इलविल, बहुत दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है, नफरत है, एंटागोनिज्म है, रिसेंटमेंट है, एनिमोसिटी है, एनमिटी है, बेलिजरेंस है, बेलिकोसिटी है। मीन्स इन सारे शब्दों का मतलब क्या? दुश्मनी है। एंटोनिम्स फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, एमिटी है, गुडविल है, अफेक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है? बहुत ज्यादा प्यार है। तो इतने साल गुजर गए फिर भी अच्छी खासी दुश्मनी है दोनों फैमिलीज के बीच में। दोनों फैमिलीज के बीच में क्या है? बहुत ज्यादा दुश्मनी है। इतने दिन निकल गए फिर भी कुछ नहीं हो रहा। चलो, अगर दो फैमिलीज के बीच में दुश्मनी होती है तो आप क्या बोलते हो? एट डैजर्स ड्रॉन, मीन्स तलवारें खिंची हुई हैं। क्रॉस स्वर्ड्स, दुश्मनी चल रही है। लॉक हॉर्न्स, बहुत बड़ी बुरी दुश्मनी है। बैड ब्लड, क्या है? दुश्मनी है। इसका मतलब लड़ने मरने के लिए तैयार है, बहुत बुरी तरीके से लड़ने मरने के लिए तैयार है। एकदम क्या हो चुकी है? एकदम चीजें खराब हो चुकी है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? मैम इसी चीज को तो मिस कर रहे थे इतने दिनों से। चलिए आ जाते हैं आज की स्टोरी पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, 5000 से ज्यादा बच्चे सेशन देख रहे हैं। जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे। एवरीवन विल लाइक द सेशन। द लेगेसी ऑफ अ टीचर, आज की कहानी है टीचर के ऊपर। क्या बात है? आर्यन जो है रिच बनना चाहते थे, सक्सेसफुल बनना चाहते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ अचीव भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। और ये जो फीलिंग थी ना, वो उनको बहुत परेशान कर रही थी। जैसे जैसे वर्ड आएगा ना, आप सभी लोग तेज तेज बोलेंगे उसका मीनिंग। डिस्क्वाइटिंग का मीनिंग क्या था? परेशान कर देने वाली। तो फीलिंग उनको बहुत परेशान कर रही थी और वो बहुत बार सोचते थे कि ये जिंदगी का मकसद क्या है। एक दिन जब वो एक बुजुर्ग टीचर से बात कर रहे थे तो आर्यन ने पूछा
कि यार मैं एक इंसान को लोग याद कैसे रखेंगे। तो जो टीचर का रिपोस्ट मीन्स रिप्लाई, टीचर का रिप्लाई क्या था, बहुत सिंपल था, बाय द लाइव्स दे इम्प्रूव। तो जिंदगी का असली मकसद पता है क्या होता है, कि आपने कितने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाया। ये मकसद नहीं होता कि आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो और कमाना है और कमाना है और पैसा इकट्ठा करना है, मैं ये भी ले लूं, ये गाड़ी भी ले लूं, ये बंगला भी ले लूं। नहीं, जिंदगी का मकसद ये नहीं होता है। जिंदगी का मकसद असली होता है कि आपने कितने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाया। और वो शब्द आर्यन के साथ रह गए। आर्यन ने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। वॉसिफेरस का मीनिंग क्या था, चिल्ला चिल्ला के बोलना। अपने अचीवमेंट्स को लेके बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, वो अपनी सक्सेस के बारे में बोल रहे थे, लेकिन उनके जो एक्शंस थे उन्होंने एकदम फ्लैग्रेंट का मीनिंग क्या है, ओपन, बोल्ड एंड शेमलेस, लैक ऑफ कंसर्न था, चिंता नहीं थी लोगों की। तो आर्यन ने डिसाइड किया कि वो अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाएगा। स्कूल की जो बिल्डिंग थी वो बहुत खराब हो रखी थी, बच्चों के पास फैसिलिटीज नहीं थी। रैमशैकल का मीनिंग क्या है, बहुत ही खराब। फिर भी उसने क्या देखा, गैम्यूट का मीनिंग क्या था, रेंज। उसने पूरी की पूरी रेंज देखी सपनों की उनकी आंखों में, कि बच्चों के अंदर बहुत बड़े बड़े सपने थे। कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते थे, कुछ टीचर्स, और कुछ एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते थे, बिजनेसमैन बनना चाहते थे। जर्नी आसान नहीं थी, प्रॉब्लम्स इनएक्टेबल मीन्स अनअवॉइडेबल, प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी थी। फिर ऐसे भी दिन थे जब उसको बहुत थकावट होती थी, ऐसा लगता था कि मेंटल इनकेपेसिटेशन मीन्स कमजोरी आ गई है। फिर भी आर्यन लगातार लगा रहा, क्योंकि उसको एक पर्पस मिल गया था अपनी जिंदगी में कि मुझे लोगों की लाइफ अच्छी करनी। साल गुजरे, बहुत सारे बच्चे सक्सेसफुल हो गए। अब वो देखता है तो आर्यन रियलाइज करता है कि जो अवार्ड्स जिनके पीछे वो भाग रहा था उनको कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो अवार्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं थे। वॉट ट्रूली मैटर्ड वॉज, कौन सी चीज मैटर कर रही थी, कि उसने जो डिफरेंस क्रिएट किया लोगों की जिंदगियों में। इवन द एनिमस, एक बार जो उसको दुश्मनी फील होती थी ना, एनिमस का मीनिंग क्या था, हॉस्टिलिटी, अपने कॉम्पिटिटर्स की तरफ, वो भी खत्म हो गई, क्योंकि वो कंपेयर ही नहीं कर रहा बाकी लोगों को दूसरों से, कंपैरिजन ही खत्म हो चुका था। इन दी एंड आर्यन समझ गया कि पर्पस ये नहीं होता है कि आप इस दुनिया से क्या लेते हो, पर्पस होता है कि आप अपने पीछे इस दुनिया में क्या छोड़ के जाते हो लोगों के। तो इतनी प्यारी स्टोरी थी कि मीनिंगफुल लेगेसी, आपकी विरासत कब क्रिएट होती है, जब आपकी सक्सेस दूसरों को भी मदद करती है सक्सेसफुल बनने में। तो जिंदगी का मकसद यही है कि लोगों की लाइफ को अच्छा बनाओ, लोगों को सक्सेसफुल बनने में आप हेल्प करो। दैट इज योर ट्रू वर्थ, वही आपकी ट्रू वर्थ है, और कोई चीज आपकी वर्थ नहीं है। दिस इज योर ट्रू वर्थ। मजा आया स्टोरी पढ़ के? तो ये स्टोरी देने का मकसद क्या था आज आपको, द रीजन वॉज क्वाइट सिंपल, कि आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी गुड ह्यूमन बींग्स। आप सभी लोग बहुत अच्छे लोग बने, बहुत अच्छे ह्यूमन बींग्स बने, जितनी लोगों की हेल्प कर सके, आप सक्सेसफुल बन जाए पहली चीज तो वो, और उसके बाद जितने लोगों की आप हेल्प कर सके, जितने लोगों को सक्सेसफुल बनाने में आपका योगदान रहे, उतना आप कर सके। तो आई एम ट्राइंग टू मेक ऑल ऑफ यू सक्सेसफुल। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको सक्सेसफुल बना दूं, और फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप भी बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बना सकें, गुड ह्यूमन बींग्स बना सकें, और ये चेन चलती रहे, जिससे कि जो दुनिया है इट बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। चलिए, वोकैबुलरी सभी लोग पढ़ेंगे, ये पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा यस ऑफिसर एप्लीकेशन पे। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड क्या है, द फर्स्ट वर्ड इज हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन का मतलब क्या, जो चीजें नहीं है वो भी आपको दिख रही है, उसको बोलते हैं हैल्यूसिनेशन हो रहा है। पिंक एलिफेंट्स भी बोलते हैं। पिंक एलिफेंट होते नहीं है ना, बट अगर आपको पिंक एलिफेंट दिख रहे हैं, इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, आपको हैल्यूसिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब क्या है, कि आप किसी को इनडायरेक्टली कुछ बोल रहे हो और उसकी कुछ बुराई कर रहे हो। इन्यूएंडो मीन्स डायरेक्ट नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्ट बोल रहे हो, और वो जनरली नेगेटिव ही होता है। तो इन्यूएंडो मीन्स कोई नेगेटिव रिमार्क जो कि इनडायरेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड इज नैक। नैक के मीन्स आपके अंदर वो स्किल है उस काम को करने की, एक टैलेंट है आपके अंदर उस काम को करने का, मीन्स यू हैव अ नैक फॉर इट। शी हैज अ नैक फॉर सॉल्विंग डिफिकल्ट पजल्स, मतलब उसके अंदर वो टैलेंट है।
नेमेसिस का मतलब क्या है? नेमेसिस मीन्स, इसका देखो दो मतलब होते हैं। एक नेमेसिस का मतलब होता है कि आपका कोई दुश्मन है, और एक नेमेसिस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो सामने वाले की का डाउनफॉल ला दे, मतलब सामने वाले को क्या कर दे, सामने वाले को गिरा दे, उसको भी आप क्या बोलते हो? नेमेसिस। तो नेमेसिस वर्ड के दोनों मतलब हो गए। पहला तो हो गया कि आपका कोई बहुत ही स्ट्रांग दुश्मन है, और दूसरा मतलब क्या हो गया? डाउनफॉल लाने वाला एजेंट। फ्रेजल वर्ब्स का वर्कआउट का मतलब सॉल्व करना होता है। आई होप आप लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, मतलब आप अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर लोगे? वर्कआउट कर लोगे। दूसरा मतलब वर्कआउट करने का क्या होता है? जिम जाना और वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना। आजकल तुम वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आजकल तुम एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? राइट डाउन इज रिकॉर्ड करना, लिख लो भाई, राइट डाउन कर लो, तो बहुत ईजी था। या कौन बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क करेंगे। या कौन का मतलब होता है लगातार बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो और रुक ही नहीं रहे हो, और सामने वाले को बहुत इरिटेट कर रहे हो, उसको बोलते हैं या कौन करना। इसको रैम्बल करना भी बोलते हैं। यू आर रैम्बलिंग मीन्स लगातार लगातार बोले पे बोले जा रहे हो, रुकने का नाम नहीं ले रहे। राइट अप मीन्स एक रिपोर्ट प्रिपेयर करना। तो ऐसा होता है, तुमने अपना राइट अप दे दिया, मीन्स एक रिपोर्ट आपने प्रिपेयर करके दे दी या नहीं दी। तो राइट अप इज व्हाट? प्रिपेयर अ रिपोर्ट। आ जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। आज के हम इडियम्स करने वाले हैं घमंड के। तो पहला है प्राइड बिफोर अ फॉल। मतलब जब बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है ना कोई इंसान, तो वो उसके अंदर फॉल, मतलब उसकी लाइफ में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, मतलब उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। प्राइड बिफोर अ फॉल, तो डाउनफॉल से पहले एरोगेंस, घमंड होता है। घमंड आपको हमेशा गिरा देता है। तो कभी भी जिंदगी में घमंड मत करना, किसी भी चीज का घमंड मत करना। हैव एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो, आप बहुत घमंडी हो, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हो, तो आप अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हो, मीन्स यू हैव एन इन्फ्लेटेड ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ। जंपिंग ऑन द बैंड वेगन, जो सब कर रहे थे वो आपने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो एवरी वन वॉज डूइंग समथिंग, आप भी वही चीज कर रहे हो, मीन्स यू जम्प्ड ऑन द बैंड वेगन। तो आपने एक पॉपुलर एक्टिविटी इसलिए अडॉप्ट करी क्योंकि आपको भी लगना था इंपॉर्टेंट। अभी जब जेमिनाई आया था तो बहुत सारे लोगों ने अपनी चैट जीपीटी या जेमिनाई से फोटोज बना बना के डाली थी। तो ये दे जम्प्ड ऑन द बैंड वेगन। ऑन अ पावर ट्रिप, मतलब आपको लगता है कि मैं ही सबको कंट्रोल करूं, मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। आप बाकी लोगों को डोमिनेट करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। एक्ट लाइक यू ओन द प्लेस, आप ऐसे ऐसा बिहेव करो जैसे कि आप ही का सब कुछ है। मतलब आप इतना घमंडी हो रहे हो कि आप ही के पास सब कुछ है। यू आर एक्टिंग लाइक यू ओन द प्लेस मीन्स यू आर बीइंग वेरी एरोगेंट, आप बहुत एरोगेंट, बहुत घमंडी हो। समझ आई? ये स्टोरी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ आपको यस ऑफिसर एप्लीकेशन पर शेयर हो जाएगा। कैलिजिनस, सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैलिजिनस शब्द का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही डार्क है, बहुत ही ज्यादा डार्क है, मतलब एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, इसका मतलब वो चीज कैसी है? वो चीज कैलिजिनस है। टेनेब्रस, मर्की का मतलब होता है वो चीज क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। ओपेक का मतलब भी क्या है? कि वो चीज से कुछ दिख नहीं रहा। एंटोनिम्स, ल्यूमिनस है मतलब लाइट ही लाइट है। ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर है। रेस्प्लेंडेंट है मतलब बहुत ही अच्छी है। तो ये सारे के सारे किस टोन के वर्ड्स थे? ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव टोन के वर्ड्स थे। ये सारे के सारे किस टोन के वर्ड्स थे? ये सारे के सारे नेगेटिव टोन के वर्ड्स थे। तो जो एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने वेंचर किया। वेंचर का मतलब क्या होता है? एक रिस्की का एक जर्नी लेना। तो उन्होंने एक रिस्की जर्नी ली, एक बहुत ही अंधेरे फॉरेस्ट के थ्रू, जहाँ पे सनलाइट जो है पेनिट्रेट ही नहीं कर पा रही थी कैनोपी को। बेयरली शब्द का मतलब क्या होता है? कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि हमारा बेयरली, हार्डली, रेयरली, स्केयर्सली, सेल्डम, इन सारे शब्दों का मतलब होता है बहुत ही ना के बराबर। इसका मतलब ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके किस टोन के होते हैं? नेगेटिव टोन के वर्ड्स होते हैं। अच्छा, कैनोपी क्या होती है? कैनोपी होती है जैसे जब ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लिया है, इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप कैनोपी बोलते हो। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, बेम्बूजल करना। आप किसी को बेम्बूजल कर रहे हो मतलब उसको धोखा दे रहे हो। धोखा दे रहे हो, एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। टू डिसीव और ट्रिक समवन, आप किसी को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। उसको डिसीव कर रहे हो, ट्रिक कर रहे हो, मिसलीड कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उसको। अच्छा, अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो तो क्या बोलते हैं उसको? लीड समवन अप टू द गार्डन पाथ।
मतलब आप उस इंसान को क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब भी क्या है, आप उस इंसान को क्या दे रहे हो, धोखा दे रहे हो। पुल अ फास्ट वन मीन्स आप उस इंसान को क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। अच्छा, कोई चीज धोखे वाली है तो उसको क्या बोलते हैं, स्मोक एंड मिरर्स। स्मोक एंड मिरर्स का मतलब क्या होता है कि सब क्या है, सब धोखा है। एवरीथिंग इज व्हाट, एवरीथिंग इज अ डिसेप्शन, सब कुछ धोखा है। एंटोनिम्स आपने इन्फॉर्म कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया, चीजों को क्लियर कर दिया, एनलाइटन कर दिया, एकदम क्लियर कर दिया, बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्यूसिडेट करना। एल्यूसिडेट करने का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन क्लियरली। आप बहुत अच्छे से समझा रहे हो। तो जो फ्रॉडस्टर था उसने कोशिश करी कि वो लोगों को धोखा दे और वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या कर दे, उस फ्रॉडस्टर को दे दे। तो वो क्या कर रहा था, लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, रेड एरिंग भी बोलते हैं, वेरी नाइस। कोई भी चीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, रेड एरिंग। रेड एरिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट इज मिसलीडिंग। कोई ऐसी चीज जो मिसलीडिंग है, जो गलत है, एक तरीके से आपको क्या दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एस्योरेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, एडजेक्टिव। एस्योरेंट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री, बहुत हंगर है, बहुत क्रेविंग है उस चीज की ना, कि वो चीज मुझे मिलनी ही मिलनी चाहिए, हर हालत में मिलनी चाहिए, मतलब एक लालच सा भी है। रेवेनस, वोराशियस। इनसैटिएबल कौन होता है, जिसको आप सेटिस्फाई ही नहीं कर सको, उसको क्या बोलते हैं, इनसैटिएबल। और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, रेपेशियस। रेपेशियस का मतलब है कि आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। कोवेटस, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब आप उस चीज के लिए क्या हो रहे हो, आप उस चीज के लिए ग्रीडी हो रहे हो। और क्या बोल सकते हैं, रेवेनस, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। एवरीशियस, आप उस चीज के लिए लालची हो रहे हो। वोराशियस, आप उस चीज के लिए लालची हो रहे हो। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे हो। इनसैटिएबल, इनसैटिएबल कौन होता है, जिसको कोई भी इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ही लालची होते हैं कि उनको वो चीज चाहिए ही चाहिए। एंटोनिम सैटिएटेड, सेटिस्फाइड हो आप। रिप्लीट मीन्स भरे हुए हो। रिप्लीट का मतलब क्या होता है, फुल हो। कंटेंटेड हो मतलब आप सेटिस्फाइड हो, कि जितना है मेरे पास बहुत है, मैं इस चीज से क्या हूं, सेटिस्फाइड हूं। तो जो एस्योरेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम था, जो लालची इकोसिस्टम था, मतलब जिसको बहुत कुछ चाहिए था, उसने बहुत तेजी से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स मांगे, जिससे कि वो कंटिन्यू कर सके अपना रैपिड एक्सपेंशन। तो वो क्या चाह रहा था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स होते रहें, जिससे कि उसका एक्सपेंशन होता रहे। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज गाइस। गाइस का मतलब क्या होता है, भेष। आपने किसी का रूप धारण किया हुआ है, आपने कोई मुखौटा पहना हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, ये शब्द आपका नाउन है। एन आउटवर्ड अपीयरेंस यूज टू कंसील द ट्रूथ, आप सच्चाई को छुपाने के लिए कोई भेष पहने हुए हो। रावण ने सीता हरण के लिए एक साधु का भेष बनाया था, वॉज अंडर द गाइस ऑफ अ सेंट। तो डिस्गाइज करना मीन्स भेष बना लेना। अपीयरेंस, आपने मास्क कर लिया है अपने आप को, मीन्स किसी और का भेष पहन कर लिया है। प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो, आप कोई और बन रहे हो। एंटोनिम सच्चाई है, ट्रुथ है, ऑथेंटिसिटी है, रियलिटी, तो यही है। तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को एंटर किया, किसके भेस में, एक वॉलंटियर के भेस में। तो वॉलंटियर के भेस में उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, उस ऑर्गेनाइजेशन को एंटर किया। अच्छा, जो लोग भेस पहन के रखते हैं, मतलब जो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से अपने आप को कुछ और दिखाते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं हिपोक्राइट। तो हिपोक्राइट क्या होते हैं, जो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत खराब लोग होते हैं। तो सच पीपल आर हिपोक्राइट, मतलब ये लोग भेस पहन के रखते हैं अच्छे होने का। अच्छा, जो इंसान किसी और, कोई और बन जाता है कि सामने वाले को धोखा देने के लिए, ऐसे इंसान को आप क्या बोलते हो, ऐसे इंसान को आप बोलते हो इम्पोस्टर। तो इम्पोस्टर कौन होता है, ये वो इंसान होता है जो किसी और का भेष धारण कर लेता है सामने वाले को क्या करने के लिए, सामने वाले को धोखा देने के लिए। तो सच अ पर्सन इज व्हाट, सच अ पर्सन इज इम्पोस्टर बोलते हैं। ये वर्ड आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है, तो इसको मेक श्योर करना। अच्छा, मैंने इम्पोस्टर की स्पेलिंग ठीक लिखी है। इम्पोस्टर ER होता है या OR होता है? हाँ, आप लोगों से ही क्वेश्चन है। इट इज इम्पोस्टर और इम्पोस्टर ER होता है, राइट। तो इम्पोस्टर मीन्स
जो इंसान किसी और का क्या करे, किसी और का भेष धारण करे। तो मतलब ये दोनों इंसान भी क्या कर रहे हैं, ये दोनों इंसान भी धोखा दे रहे हैं, ये दोनों इंसान भी क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसको वर्ब की बात करूं तो ये इंसान, दोनों इंसान भी डिस्गाइज कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामने वाले को डिसीव कर रहे हैं। ये लोग भी क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक तरीके से स्कैम कर रहे हैं। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज परफरविड। फरविड का मतलब था वही परफरविड का मतलब, ये फरविड का मीनिंग क्या था, बहुत ही जोश, नया जोश है, नई उमंग है, अब है नई कहानी। तो मतलब ये लोग क्या है, परफरविड है, मीन्स बहुत ही ज्यादा एंथुजियास्टिक है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इंटेंस इमोशन, पैशन और एंथुजियाज्म, मतलब बहुत ही ज्यादा क्या है, एंथुजियाज्म है। फर्वेंट है तो फरविड भी लिख सकते हैं। जेलस है, इम्पैशंट है, आर्डेंट है, एविड है, मीन्स बहुत जोश है। एंटोनिम्स, एपेथेटिक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट है, डिस्पैशनेट है, कोई एनर्जी ही नहीं है। तो एक्टिविस्ट ने एक बहुत ही जोशीली स्पीच दी और क्या बोला कि हमें एक्शन लेना चाहिए क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। तो उसकी स्पीच कैसी थी, उसकी स्पीच बहुत ही जोश से भरी थी। अच्छा, कोई इंसान बहुत जोश से भरा होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स है। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन इज फुल ऑफ एनर्जी। एनर्जी से वो इंसान क्या है, भरपूर है, उसके बेली में फायर है, ही हैज अ फायर इन हिज बेली, ही हैज अ फायर इन हिज बेली। इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, वो इंसान क्या है, लाइव वायर है। लाइव वायर का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी है। ईगर वीवर है। ईगर वीवर का मतलब भी क्या होता है कि वो अपना काम बहुत ही एक्साइटमेंट से कर रहा है, बहुत ही जोश से कर रहा। सारे वर्ड्स का मतलब है दैट पर्सन इज हाईली एंथुजियास्टिक, वो इंसान बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। होमेज देने का मतलब क्या है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, स्पेशल रिस्पेक्ट और ऑनर शोन टू समवन, आप किसी को क्या कर रहे हो, आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ट्रिब्यूट दे रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, ऑनर कर रहे हो, होमेज कर रहे हो। तो होमेज के साथ जो वर्ड यूज होता है दैट इज पे। पे होमेज का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे रहे हो। एंटोनिम्स, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो, कंटेम्प्ट कर रहे हो, उसको खराब फील करवा रहे हो। तो जो अवार्ड सेरेमनी थी उसने होमेज दिया, रिस्पेक्ट दिया नेशन के बहुत बड़े बड़े एथलीट्स को, तो उनको क्या दिया गया, रिस्पेक्ट दिया गया। अच्छा, यहाँ पे हमने अवार्ड सेरेमनी की बात करी है, आप लोग मुझे अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस बता सकते हो। अवार्ड और रिवॉर्ड में डिफरेंस क्या होता है, देखो अवार्ड होता है आपने देश के लिए कुछ किया है, सोसाइटी के लिए कुछ किया है और किसी ने आपको आपके काम का रिकॉग्निशन दिया है, सरकार ने आपको आपके काम का रिकॉग्निशन दिया है, उसको बोलते हैं अवार्ड। तो अवार्ड जो है आप देश के लिए करते हो, सोसाइटी के लिए कोई अच्छा काम करते हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, एनिमल्स के लिए कुछ अच्छा काम करते हो, उसमें खुश होके सामने वाला या गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको अवार्ड देती है। रिवॉर्ड का मतलब होता है, रिवॉर्ड में डायरेक्ट होता है, इसका मतलब इसने इस इंसान के लिए कुछ किया तो इसने इसे रिवॉर्ड में 500 रुपए दे दिए या 1000 रुपए दे दिए या फिर कुछ भी दे दिया। तो रिवॉर्ड में आप जिसका भला कर रहे हो वही आपको दे रहा है, तो याद रखना। तो रिवॉर्ड में आप जिसका भला कर रहे हो वही आपको पलट के दे रहा है, जबकि अवार्ड में जो ग्रेटर गुड के लिए काम होता है, अवार्ड में किसके लिए काम होता है, ग्रेटर गुड के लिए, और कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट आपको अवार्ड देती है। तो क्या सभी को क्लियर है अवार्ड और रिवॉर्ड, एवरीवन। तो नोबेल प्राइज क्या है, तो नोबेल प्राइज जो है वो क्या है, नोबेल प्राइज एक अवार्ड है या रिवॉर्ड है, तो नोबेल प्राइज एक अवार्ड है, रिवॉर्ड नहीं है। चले अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज हैपलेस। हैपलेस का मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेट। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, मतलब वो इंसान कैसा है, अनफॉर्चुनेट है, कुछ ना कुछ खराब पे खराब हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है उस इंसान के साथ। लकलेस है, अनफेटेड है, वी बिगॉट मीन्स बहुत ही दुखी सा है, परेशान सा है। एंटोनिम्स बहुत ही फॉर्चुनेट है भाई, ऑस्पिशियस बहुत ही बढ़िया मोमेंट है, प्रोपिशियस बहुत ही बढ़िया मोमेंट है। तो जो हैपलेस ट्रैवलर था, जो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर था, उसकी 3 कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई क्योंकि इतना ज्यादा वेदर खराब हो गया। तो उसकी क्या हो गई, 3 कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिस हो गई बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द वेदर।
तो अच्छा, यहाँ से एक वर्ड आता है, बहुत बड़ा एग्जामिनेशन में आता है, क्योंकि हम फॉर्चुनेट इंसान की बात कर रहे हैं, एंड द वर्ड इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको कोई बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई। तो टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल बाय चांस, ये नाउन है। इस फैक्ट को बोलते हैं द फैक्ट। इसको ऑफ फाइंडिंग कर लो फिर, ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल बाय चांस। तो कोई चीज बाय चांस हुई है आपके साथ, या कुछ मिला नहीं है, कुछ हुआ है। द फैक्ट ऑफ कि समथिंग हैज हैपेंड बाय चांस एंड विच इज गुड फॉर यू। तो कोई चीज बाय चांस हुई है आपके साथ, बहुत अच्छी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। मतलब आपकी जो किस्मत है बहुत अच्छी है, मतलब आप क्या हो? यू आर फॉर्चुनेट इनफ। आप बहुत फॉर्चुनेट हो, बहुत किस्मत वाले हो आप। चल अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एड। ये वर्ड तो एरर से ही बना है ना। एरर इसका नाउन है, एर इसका वर्ब फॉर्म है। तो एर का मतलब क्या है कि आपने क्या करी है? आपने एक गलती करी है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, ब्लंडर किया है, चीजों को गलत समझा है, चीजों को गलत लिया है, मतलब आपने गलती करी है। एंटोनिम्स, आपने सुधार लिया अपनी गलती को। सुधारने को क्या बोलते हैं? रेक्टिफाई कर लिया। तो आपने अपनी गलती को रेक्टिफाई कर लिया, मीन सुधार लिया, करेक्ट कर लिया, सक्सेसफुल होगा, एक्सेल कर रहा आपने, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। तो एडिटर ने गलती करी जब वो फाइनल ड्राफ्ट चेक कर रहा था रिपोर्ट का, तो एडिटर ने क्या किया? गलती कर दी। अच्छा, ब्लंडर वाला एरर का क्वेश्चन पता है ना? कभी भी ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी मिस्टेक। तो कभी भी बिग ब्लंडर लिखाओ या स्मॉल ब्लंडर लिखाओ, तो ये क्या होते हैं? हमेशा गलत होते हैं। हमेशा याद रखना, ब्लंडर के साथ बिग या स्मॉल कुछ भी नहीं आ सकता। ब्लंडर का मतलब ही होता है अपने आप में गलती। तो कभी भी इस वर्ड के साथ बिग या स्मॉल मत लगाना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन आपके सामने आता है। एक बड़ा प्यारा फ्रेज होता है एरर का, टू एर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज गॉड। गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम है। तो टू एर मीन्स गलती करना, तो आप यहाँ से एर याद रख सकते हो। तो गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम होता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्यूसेंट। सबसे पहले तो देखो लास्ट में एंट लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच, फिर से क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई ऐसा इंसान जो बहुत पावरफुल है, उस इंसान को आप क्या बोलते हो? उस इंसान को आप प्यूसेंट बोलते हो। फॉर्मिडेबल मतलब सबको डरा दे, इतना पावरफुल है। पोटेंट पावरफुल है। ओमनी पोटेंट, ओमनी रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओमनी मीन्स ऑल। तो कोई इंसान अगर ओमनी पोटेंट है मतलब सर्वशक्तिशाली है, तो शिव जी को क्या बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है सर्वशक्तिशाली, कि वो ओमनी पोटेंट है। एंटोनिम्स फीबल है, कमजोर है, फ्रेल है, कमजोर है, इम्पोर्टेंट है, एनर्वेटेड मीन्स थका हुआ है। तो जो किंगडम है वो बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम पावर, मैरीटाइम पावर मीन्स समुद्र की पावर, समुद्र की पावर बन गया बहुत पावरफुल, क्योंकि उसके पास अनमैच, अनमैच मीन्स ऐसा किसी के पास नहीं था, इतने ज्यादा समुद्र का नेवल फ्लीट मीन्स शिप्स वगैरह का पूरा कंट्रोल था। तो वो जो किंगडम था वो क्या बन गया? किंगडम जो बहुत ही पावरफुल मैरीटाइम पावर बन गया। अच्छा, हमने ओमनी वर्ड किया। ओमनी का एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, ओमनीसियन। ओमनीसियन शब्द का मतलब क्या होता है? जिसके पास सारी नॉलेज है। वो इंसान क्या है? ऑल नॉलेजेबल है, उसको सब कुछ आता है। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? जो चीज सब जगह प्रेजेंट है। सब जगह प्रेजेंट को आप क्या बोलते हो? यूबिक्विशियस है। यूबिक्विशियस मीन सब जगह प्रेजेंट है, बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है मतलब रैम्पेंट है, राइफ है, परवेसिव है, प्रिविलेंट है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि वो चीज कैसी है? बहुत ही कॉमन है, सब जगह आपको वो चीज मिल जाएगी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज लॉइटर करना। लॉइटर जब भी वर्ड आता है मुझे एक ही गाना याद आता है, क्यों यहाँ पे मंडरा रहे हो। तो लॉइटर करना मीन्स मंडराना, बिना उद्देश्य के आप घूम रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो आप वहीं खड़े हुए हो, वेट कर रहे हो, आपका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज नहीं है, लेकिन आप वहीं खड़े हुए हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? लॉइटर कर रहे हो। लिंगर कर रहे हो, आइडल हो, वॉन्डर हो, वहीं मंडरा रहे हो, कोई मकसद नहीं है, बस वहीं मंडरा रहे हो। हैंग अराउंड, वहीं मंडरा रहे हो। एंटोनिम्स, जल्दी जल्दी कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वहां से चले गए हो।
तो सिक्योरिटी गार्ड ने विजिटर्स को बोला कि गेट के पास मत यहाँ पे मंडराओ, कहीं और चले जाओ। तो लॉइटर मीन्स मंडराना। अच्छा, कोई चीज कहीं घूम रही है तो उसको क्या बोलते हैं? होवर करना। होवर करने का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज वहीं मंडरा रही है, वहीं घूम रही है। आपके सर के ऊपर से घूम रही है तो उसको बोलते हैं लूम करना। तो लूम करने का मतलब भी क्या होता है कि वो चीज क्या कर रही है? वहीं घूम रही है, वहीं मंडरा रही है। अच्छा, कोई चीज अगर आने वाली है, वो मंडरा रही है आपके सर के ऊपर और कभी भी आ सकती है, तो क्या बोलेंगे उसको? अबाउट टू हैपन। तो कोई चीज अगर अबाउट टू हैपन है तो हम क्या बोलते हैं? ऑन दी होराइजन। ऑन दी होराइजन का मतलब क्या है कि वो चीज आने वाली है, वो चीज ऑन द कार्ड्स है। ऑन दी होराइजन है, ऑन द कार्ड्स है, इसका मतलब क्या है? अबाउट टू हैपन है, वो चीज कभी भी आ सकती है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन यस और नो माय चैंपियंस? चलो, एक रिक्वेस्ट करूंगी, 2.5 के स्टूडेंट्स आर वाचिंग, पर सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है। एक बार तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे सभी लोग। एवरीवन विल लाइक द सेशन। सक्सेस ग्रोज इन साइलेंस। सक्सेस कैसे ग्रो होती है? शांति में सक्सेस आपकी ग्रो होती है। चलिए, आज की कहानी है आरव की। तो सारे के सारे हम वर्ड्स पढ़ेंगे। जैसे जैसे जो जो वर्ड आएगा मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको क्या करना है, उस वर्ड का मीनिंग तेज तेज बोलना है। जब आप किसी चीज को तेज तेज बोलते हो तो आपको वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। तो क्या मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि जैसे जैसे जो जो वर्ड आएगा आप उस वर्ड को तेज तेज बोलेंगे? एवरीवन, चलिए तो आ जाते हैं आज की स्टोरी पे। तो आरव क्या थे? आरव वॉज एश्योरेंट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए वो क्या थे? बहुत ही हंग्री थे। उनको हर हालत में सक्सेस चाहिए थी। ही वर्कड डे एंड नाइट। वो दिन रात काम करते थे, लेकिन महीने गुजर गए और कोई भी रिजल्ट नहीं आया। उनके फ्रेंड्स उनको बैम्बूजल करने लग गए। बैम्बूजल मीन्स मिसलीड करने लग गए, ये कह के कि हार्डवर्क यूजलेस है और उसको उनको हार मान नहीं लेनी चाहिए। वो शब्दों ने उनके माइंड को फिल कर दिया और बहुत ही डार्क, दुख भरे, ग्लूमी विचार आने लग गए उनको। स्टिल फिर भी एक भेस था कॉन्फिडेंस का। गाइस का मतलब क्या है? भेस, कवर। आरव आगे बढ़ते रहे। उनके जो मेंटोर थे, जो कि एक बहुत ही प्यूसेंट मीन्स पावरफुल पुराने टीचर थे, उन्होंने उनको बैम्बू इफेक्ट समझाया। अब बैम्बू इफेक्ट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए भी है। बैम्बू इफेक्ट, सालों साल बैम्बू प्लांट ग्रो करता रहता है, लेकिन उसकी रूट्स अंडरग्राउंड होती है। लोगों को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो ग्रो ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक दिन वो अचानक से बड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो यही शब्द आरव का इंस्पिरेशन बने। उसने रिस्पेक्ट दिया, होमेज मीन्स रिस्पेक्ट दिया अपने मेंटोर को, उनकी एडवाइस को फॉलो किया, बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही जोश के साथ। जब भी वो कोई गलती करते थे वो अपनी मिस्टेक से सीखते थे, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करते थे। बहुत सारे लोग तो बस ऐसे ही घूम रहे हुए हैं बिना कोई मकसद के। आरव अपनी स्किल्स बना रहे थे। ऐसे भी दिन थे जब उनको बहुत हैपलेस फील होता था। हैपलेस मीन्स अनफॉर्चुनेट फील होता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन वो कभी भी विश्वास करना नहीं रोकते थे। सालों बाद सक्सेस जब आई तो लोगों ने बोला रातों रात सक्सेस आ गई है। आरव को ही पता था कि उसके जो रूट्स हैं वो बहुत लंबे टाइम से नीचे ग्रो कर रहे हैं और कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था उनको। तो आरव की स्टोरी हमको क्या बताती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लग रहा होता है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी नीचे आपका फाउंडेशन ग्रो कर रहा होता है, फाउंडेशन बन रहा होता है आपका, और फिर एक दिन वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर सिर्फ पेशेंस होना चाहिए। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज व्हाट रिक्वायर्ड इज पेशेंस। चले, तो बैम्बू की तरह रियल ग्रोथ जो है सरफेस के नीचे होती है। पेशेंट रहो, अपने रूट्स बनाओ और सक्सेस आ जाएगी जब उसका सही समय होगा। चलिए, ये सारे वर्ड्स आप पीडीएफ आप सभी लोगों को शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पढ़ सकते हैं। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब पे। अबाइड बाय मीन्स फॉलो करना। तो आप किसी चीज को भी अबाइड बाय, अच्छा यहाँ से बहुत बार एरर का क्वेश्चन भी आता है, हमेशा याद रखना अबाइड के साथ बाय ही लगता है। मीन्स आप क्या कर रहे हो? फॉलो कर रहे हो। ऐसे ही एक वर्ड होता है एडहियर। एडहियर के साथ क्या लगता है? एडहियर के साथ टू लगता है। सिमिलरली, जस्ट 1 सेकेंड, ये क्या हो गया है? हाँ, कहाँ गए? हाँ, सिमिलरली एक वर्ड होता है कंप्लाई। कंप्लाई के साथ क्या लगता है? कंप्लाई के साथ विद लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अकाउंट फॉर मीन्स आप रीजन बता रहे हो कि ये चीज क्यों हुई, तो अकाउंट फॉर मीन्स यू आर टेलिंग द रीजन ऑफ समथिंग, टू एक्सप्लेन और गिव अ रीजन। एडवाइस अगेंस्ट, नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज के अगेंस्ट एडवाइस दे रहे हो कि भाई ये चीज तो सही नहीं है। अग्री के साथ क्या लगता है, विद। अग्री विद का मतलब क्या, अग्री विद यू मीन्स आई हैव द सेम ओपिनियन। इसके लिए एक फ्रेज यूज करते हैं, बहुत बार एग्जाम में आता है, सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब क्या है, जो आप कह रहे हो मैं उस बात से पूरी तरीके से अग्री करती हूँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। इंस्क्राइब करने का मतलब क्या है, आपने किसी चीज पर कोई चीज लिख दी है, किसी पत्थर पे कोई चीज इंस्क्राइब कर दी है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब करना, लिख दी है किसी सरफेस पे। तो सोल्जर के जो नाम है उस वॉल पे इंस्क्राइब कर दिए गए। इनटर्मिनेबल, जो चीज खत्म ही नहीं हो रही है, चले जा रही है चले जा रही है, लंबी चली जा रही है, तो कोई चीज जिसको आप अंत नहीं कर सकते हो उसको बोलते हैं इनटर्मिनेबल। तो उसकी स्पीच ऐसा लग रहा था इतनी लंबी हो गई है कि खत्म ही नहीं हो रही है। मोर्स, जो सोसाइटी के जो ट्रेडिशंस होते हैं, कस्टम्स होते हैं, सोसाइटी के जो रीति रिवाज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोर। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी का एक कस्टम क्या है कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, तो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट कल्चरल मोर है, हमारा ट्रेडिशन है। सलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई चीज बहुत नोटिसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो चीज कैसी, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, सलायंट है। सलायंट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे। पहला ईडियम है लेजी बोन। लेजी बोन किसको बोलते हैं, ऐसा इंसान जो बहुत ही आलसी होता है। काउच पोटैटो भी बोलते हैं ना, सिर्फ काउच के पे बैठ के, टीवी के सामने बैठ के चिप्स खाता रहता है, बिल्कुल भी नहीं हिलता है। ऐसे इंसान की लाइफस्टाइल कैसी होती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, एक ही जगह पड़ा रहता है, कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। हैव अ लाई इन, इसका मतलब क्या है, आप दिन में बेड पे ही पड़े हुए हो, आपका उठने का मन ही नहीं कर रहा है, आप 12-12 घंटे बेड पे ही पड़े हुए, उठ ही नहीं रहे हो सुबह, उसको बोलते हैं हैव अ लाई इन। लेज अराउंड, संडेज को जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत रिलैक्स होकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेज अराउंड। इन द स्लो लेन, आप स्लो लेन में हो, मतलब आप बहुत रिलैक्स्ड लाइफ जी रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो, आपकी लाइफ कैसी है, बहुत ही रिलैक्स्ड है। डोंट लिफ्ट अ फिंगर, आपने एक उंगली तक नहीं उठाई, मतलब कोई मेहनत ही नहीं करी है, रिलैक्स्ड ही हो आप, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, आपने क्या किया है, एक भी लिफ्ट फिंगर तक नहीं लिफ्ट करी। तो जितने भी इडियम्स थे इन सबका मतलब क्या था कि आप क्या हो, आलसी, आप रिलैक्स्ड हो, आप कोई ऐसे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। समझ आए, ये स्टोरी आपको पीडीएफ से पढ़नी है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये स्टोरी शेयर हो जाएगी।